केंद्र परम पूज्य आचार्य भगवंत हीरा चंद्र जी महाराज साहब एवं समस्त संस्कृति वंद के चरणों में कोटिशा कोटिशा वंदन करने के पश्चात पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे जो चर्चा चल रही थी वो चल रही है हमारे देशबंद और सर्वबंद की चर्चा हमारे कल से चल रही थी। उसके अंतर्गत हमने कल देखा था कि किस प्रकार से औदारिक शरीर 12 स्थानों के अंतर्गत पाया जाता है। साथ ही साथ 12 स्थानों के को जब वो जीव प्राप्त करता है, अर्थात औदारिक शरीर का जब उसके उदय होता है, जब उसको प्राप्त करता है, तो उसके अंदर अपने 8 कारण सहयोगी बताए थे और 8 कारण सहयोगी होने के कारण और उसमें मुख्यता थी अपने औदारिक नामकर्म की। अर्थात औदारिक शरीर नामकर्म का जब उदय होता है तब वह जीव जो है वो औदारिक शरीर को प्राप्त करता है। फिर हमने वहां पर देखा था कि भाई औदारिक शरीर के देशबंद और सर्वबंद की स्थिति कितनी कितनी होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे मान लीजिए 12 बोल हमने यहाँ पर लिखे हैं। 12 बोल के अंतर्गत सबसे पहले लिया था अपने समुच्चय जीव, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य। इन तीनों के अंदर सर्वबंध का जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर जो है वो एक समय का होता है, क्योंकि सर्वबंध उत्पत्ति के प्रथम समय में ही होता है। तो जब जीव उत्पन्न होता है उसके प्रथम समय में उसके सर्वबंध होता है, बाकी समय उसका जो है वो सर्वबंध का देशबंध का रहता है। इस कारण से यहाँ पर सर्वबंध जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही जो है वो एक समय का अपन ने लिया था। इसके बाद हमने इन्हीं का देशबंध लिया। देशबंध जो है वो जगन्य एक समय लिया। एक समय यहाँ पर देशबंध लेने का अपना जो कारण था वो था कि कोई भी अगर तिर्यंच पंचेंद्रिय मनुष्य अगर मान लीजिए वेक्रिय लब्धि करता है और वेक्रिय लब्धि करने के बाद जब वो वेक्रिय लब्धि पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद वो वापस औदारिक का देशबंध प्रारंभ करते हैं। औदारिक का देशबंध प्रारंभ करते ही और अगर एक समय अगर उसने अभी प्रारंभ किया और एक समय रहते ही अगर वो उसकी आयुष्य पूर्ण हो जाती है, अगर वो काल धर्म को प्राप्त होता है, तो काल करने की अपेक्षा से केवल मात्र एक समय जो है वो देशबंध की स्थिति वो इन तीनों जीवों की रहती है। इसके बाद उत्कृष्ट स्थिति देखी थी हमने। तो उत्कृष्ट स्थिति अर्थात देशबंध उत्कृष्ट कब तक रहेगा औदारिक शरीर का, तो यहाँ पर आया अपने 3 पल्लेपम में एक समय कम, क्योंकि औदारिक शरीर वाले की उत्कृष्ट स्थिति जो होती है वो 3 पल्लेपम की होती है और 3 पल्लेपम में एक समय जो है वो उत्पत्ति का प्रथम समय अर्थात सर्वबंध का होता है, तो उसको कम करने से बाकी का समय हमारा जो है वो उत्कृष्ट देशबंध की स्थिति आ जाती है। इसके बाद हमने समुच्चय जीव अर्थात समुच्चय केंद्रीय और वायुकाई हमने इसकी चर्चा की थी। तो समुच्चय केंद्रीय और वायुकाई की वही जगन्य और सर्वबंध की उत्कृष्ट स्थिति एक समय ही है और यहाँ पर वही देशबंध की स्थिति वही एक समय ली है। यहाँ पर देशबंध की स्थिति भी एक समय लेने का कारण जो हमने ऊपर देखा है वो का वही है कि जब वायु का एक जीव वेक्रिय लब्धि करता है, वेक्रिय लब्धि पूर्ण होने के पश्चात जब वापस औदारिक का देश बंद करता है, एक समय रहे और काल कर जाए, तो उस अपेक्षा से एक समय की यहाँ पर जो है हमने इसकी जगन्य देशबंध लिया और उत्कृष्ट देशबंध अपनी अपनी स्थिति में एक समय कम, जिसकी जितनी स्थिति है। जैसे केंद्रीय आदि समुच्चय केंद्र लिया, वायुकाय के लिया, जैसे मान ली 3000 वर्ष की है तो 3000 वर्ष में एक समय कम हो जाएगा, 1000 वर्ष में एक समय कम हो जाएगा, जिसकी जितनी स्थिति है। चाहे बेंद्रीय आगे बेंद्रीय आदि का आ जाएगा, अभी केवल समुच्चय केंद्रीय और वायुकाय की बात चल रही है। तो इसीलिए अपनी अपनी जितनी भी स्थिति है उनकी उसके अंदर एक एक समय कम होने से जो सर्वबंध का एक समय वो कम होने से उनके देशबंध की उत्कृष्ट स्थिति आ जाती है। इसके बाद हमने देखा था 12 बोलों के अंदर ये 3 बोल पहले हो गए, 2 बोल बाद में होने के बाद अब 7 बोलों की चर्चा चल रही है। 4 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय, 4 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय। तो 4 स्थावर व 3 विकलेंद्रिय में एक समय की स्थिति आती है। एक समय अर्थात जैसा यहाँ पर सर्वबंध आदि लिया है उसी प्रकार से एक समय यहाँ पर जगन्य और उत्कृष्ट सर्वबंध रहेगा और देशबंध जो है वो यहाँ पर हमने एक शुल्लक भोग के अंदर जो है वो 3 समय कम किया है। 3 समय कम करने का कारण है अपने यहाँ पर 4 स्थावर, क्योंकि देशबंध की अपन जगन्य स्थिति निकाल रहे हैं। तो देशबंध की जगन्य स्थिति हमने यहाँ पर देखा था कि अगर मान लीजिए कोई भी जीव एक केंद्रीय के अंदर या 3 विकलेंद्रिय के अंदर मान लीजिए विग्रह
और एक समय सर्वबंध का रहेगा। इस प्रकार से ये 3 समय जब हम कम कर देंगे तो उसके एक क्षुल्लक भव के अंदर जो है वो 3 समय कम हो गए, और फिर क्योंकि जब वो आगे अविग्रह गति से जाएगा वहां पर, तो वहां पर उसके सर्वबंध होगा। इस कारण से देश बंध की स्थिति हमारे एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम की आती है। इसके बाद यहाँ पर इसका देश बंध की उत्कृष्ट स्थिति हमारे अपनी अपनी स्थिति के अंदर वही एक समय कम हो जाएगा। जैसे अभी बात की, पृथ्वी काई है तो 22,000 वर्ष में एक समय कम, 3 विकलेंद्रिय आदि है, मान लीजिए 12 वर्ष वेंद्रिय की तो 12 वर्ष में एक समय कम। तो जिसकी भी जितनी स्थिति है उसमें समय एक एक समय कम करने से उनका उत्कृष्ट देश बंध की स्थिति आ जाती है। यहाँ तक कल हमने चिंतन किया था। आगे आज हमारी अब चर्चा चल रही है कि ये जो जितने भी 12 बोल लिए, अब इन 12 बोलों का मूल उद्देश्य औदारिक शरीर का हमने लिया क्योंकि इसके अंदर औदारिक शरीर होता है। अब यहाँ पर बताएंगे हम कि औदारिक शरीर का अंतर कितना होता है, अर्थात औदारिक शरीर के सर्वबंध का अंतर कितना होता है और औदारिक शरीर के देश बंध का अंतर कितना होता है। ये आज हमारी चर्चा चलेगी। ये औदारिक अभी देश बंध और सर्वबंध का अंतर कितना है ये हमको देखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, थोड़े बड़े लिख दूंगा कोई बात नहीं है। तो अहो भगवान, समुच्चय जीव के सर्वबंध का अंतर कितना है। तो समुच्चय जीव का अर्थात पूरे यहाँ पर जो समुच्चय की अपेक्षा लिया है, तो समुच्चय जीव के सर्वबंध का अंतर कितना है, अर्थात कहने का मतलब अगर कोई जीव एक बार सर्वबंध करता है तो वापस वह कम से कम कितने स्थिति के अंदर वापस सर्वबंध करेगा, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर आया कि जैसे मान लीजिए जगन्य स्थिति दी है, वो दी है एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे सर्वबंध। मान लीजिए अंतर अपने यहाँ पर निकाल रहे हैं औदारिक शरीर का अंतर, तो सर्वबंध, सर्वबंध का जो अंतर रहेगा वो जगन्य रहेगा हमारे, जगन्य और उत्कृष्ट। जगन्य आएगा हमारे एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम, एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम। अर्थात एक क्षुल्लक भव के अंदर 3 समय कम, ये आएगा हमारा जगन्य सर्वबंध का अंतर। और उत्कृष्ट अंतर जो आएगा वो आएगा हमारे 33 सागरोपम, देख लीजिए बराबर 33 सागरोपम प्लस 33 सागरोपम प्लस करोड़पुर प्लस एक समय, अर्थात इतना जो है वो क्या आएगा हमारे सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर इतना आएगा। अब हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम कैसे आया। तो जगन्य जो सर्वबंध का अंतर रहेगा, जैसे मान लीजिए क्योंकि क्षुल्लक भव अपन 256 आवलिका का कर रहे हैं, 256 आवलिका का एक भव करते हैं अगर मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए ये 256 आवलिका का एक भव है। इस 256 आवलिका के अंदर 2 समय तो चले गए हमारे विग्रह गति के, विग्रह गति के 2 समय हमारे यहाँ पर चले गए हैं, और तीसरा समय जो है वो हमारे रहता है सर्वबंध का। अर्थात इस जीव ने इस तीसरे समय में सर्वबंध किया है, और इसके बाद में बाकी जितना भी समय है वो पूरा देशबंध रहता है।
उस समय पूरा औदारिक का देश बंद रहेगा, और देश बंद रहने के बाद जैसे यहाँ पर ये पूरा काल करता है और वापस जब अगले भाव में अविग्रह गति से जाता है, अविग्रह गति से जाएगा, तो अविग्रह गति से जाने पर वहां पर पहले समय के अंदर वो सर्वबंध को प्राप्त करेगा, अर्थात उसका प्रथम समय जो है वो किसका रहेगा, सर्वबंध का रहेगा। इस कारण से यहाँ सर्वबंध किया, उसके बाद में ये पूरा समय उसके देश बंद चल रहा है, और यहाँ से काल करते ही अगले समय के अंदर वह अगले भाव के अंदर जो है वो सर्वबंध को प्राप्त करेगा। इसलिए वापस औदारिक शरीर के हमारे अंतर हो गया सर्वबंध का ये पूरा समय, अर्थात ये 3 समय हमने क्या कर दिया, सर्वबंध और जो अनारक के हैं 2 समय, उनको हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इसलिए ये पूरा का पूरा समय जो है वो आ जाएगा हमारे एक शुल्लक भाव के अंदर 3 समय कम। तो इसीलिए सर्वबंध का जगन्य अंतर हो गया हमारा एक शुल्लक भाव में 3 समय कम, अर्थात एक बार जीव सर्वबंध को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद उसके दोबारा सर्वबंध कब होगा, तो वो सबसे कम स्थिति रहेगी सर्वबंध की एक शुल्लक भाव में 3 समय कम। ये आपको यहाँ पर बता दिया। 256 आवलिका का एक भाव होता है, उसके अंदर 2 समय विग्रह गति के, 1 समय सर्वबंध का। ये 3 समय कम हो गए, ये पूरा समय जो है वो फिर देश बंद रहेगा। अब यहाँ से काल करते ही अगले भाव में जहां भी अविग्रह गति से गया, ऋजु गति से गया, वहां पहले समय में ही वह सर्वबंध कर लेगा। इस कारण से इतनी जगह पर उसका क्या नहीं है, सर्वबंध नहीं है, इस कारण से ये इसका अंतर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अपन उत्कृष्ट का, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन देखते हैं कि उत्कृष्ट जो सर्वबंध लिखा है हमने 33 सागर, अर्थात 33 सागर प्लस करोड़पुर प्लस 1 समय, ये हमने लिखा है। मान लीजिए हम इसको देखने का समझने का प्रयास करते हैं कि वापस जीव सर्वबंध कब करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी कितनी स्थिति होगी तब वो जाकर के क्या करेगा, सर्वबंध करेगा। तो यहाँ पर आया, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव, जैसे मान लीजिए अभी मैं मनुष्य हूं, चाहे मनुष्य ले लीजिए या तिर्यंच ले लीजिए, कोई भी जीव ले लीजिए, अभी मेरी वर्तमान में मान लीजिए करोड़ पूर्व की स्थिति है, करोड़ पूर्व की मेरी क्या है, स्थिति है। और यहां पर जब मैं मनुष्य में आया तो उस समय पर मैं विग्रह गति से आया, सॉरी अविग्रह गति से आया, इससे आया अविग्रह गति से जब मैं आया, तो अभी जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा करोड़ पूर्व, ये स्थिति हो गई हमारी करोड़ पूर्व की, तिर्यंच की स्थिति करोड़ पूर्व की हो गई। इस करोड़ पूर्व के अंदर ये अविग्रह गति से आया हुआ जीव है, तो इसका जो पहला समय है, इसका जो प्रथम समय है, जो प्रथम समय रहेगा वो रहेगा हमारा सर्वबंध का। पहले समय में क्या रहा, वो सर्वबंध रहा, ठीक है। फिर इसके बाद में, इसीलिए यहाँ पर हमारे करोड़ पूर्व में 1 समय कम, यहाँ पर कितना हो गया हमारा, करोड़ पूर्व में 1 समय कम, ठीक है। इसके बाद इसका पूरा हमारा क्या चलेगा, देशबंद चल रहा है। क्या चल रहा है, करोड़ पूर्व तक पूरा हमारा क्या चलेगा, देशबंद चलेगा। देशबंद, अब जैसे वो जीव यहां से काल करके मान लीजिए 33 सागर की स्थिति में गया, कहां गया, क्योंकि अपने को उत्कृष्ट निकालना है, इसलिए उत्कृष्ट निकालने के लिए हाईएस्ट जहां की स्थिति है वहां पर हमको उसको ले जाना है। मान लीजिए मनुष्य है तो वह अनुत्तर विमान तक भी जा सकता है, और तिर्यंच है तो वह 7वीं नारकी तक भी जा सकता है। तो दोनों के अंदर ही, तो मनुष्य दोनों जगह जा सकता है, लेकिन तिर्यंच जो है वो 7वीं नारकी तक जा सकता है 33, और मनुष्य भी जा सकता है। तो दोनों स्थिति के अंदर 33 सागर की क्या कर सकता है, उत्कृष्ट अपन समुच्चय निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए कोई मनुष्य अगर 33 सागर वैमानिक में गया, अनुत्तर विमान में, या 7वीं नारकी में गया, तो वहां पर 33 सागर उसके पूरा वेक्रिय का एक समय सर्वबंध और बाकी वेक्रिय का क्या रहेगा, उसके देशबंद रहेगा। तो प्लस, तो करोड़ पूर्व में 1 समय कम प्लस 33 सागर, क्योंकि 33 सागर उसके न तो औदारिक शरीर का सर्वबंध है और न ही औदारिक शरीर का देशबंध है, वो पूरा वेक्रिय के अंदर रहा। मनुष्य 7वीं नरक में जा सकता है, वहां से आता नहीं है मनुष्य में। तो इसीलिए यहाँ पर अपने बात चल रही है कि करोड़
पूर्व के अंदर एक समय कम बराबर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो एक समय सर्वबंध का है। सर्वबंध का अंतर निकाल रहे हैं, तो इसीलिए प्रथम समय हमने जो है वो करोड़ पूर्व में से कम कर दिया यहाँ पर, प्लस 33 सागरोपम वो वेक्रिय के अंदर रहा, चाहे वो अनुत्तर विमान सर्वार सिद्ध में ले लीजिए, चाहे वो सातवीं नारकी में जहां भी गया 33 सागर उसने जो है वो क्या किए, वहां पर पूरे किए। वहां पर पूरे करने के बाद में जब वो वापस मनुष्य में आया तो वह विग्रह गति से आएगा। जब वो मनुष्य वापस किससे आया, विग्रह गति से वापस आएगा। किससे आएगा, विग्रह गति से वापस आएगा। विग्रह गति मतलब दो समय, तो दो समय उसके न तो सर्वबंध है और न ही उसके देशबंध है। तो यहाँ पर 33 सागर प्लस दो समय कर दीजिए। 33 सागर प्लस क्या कर दिया हमने, दो समय कर दिया, और दो समय के बाद में तीसरे समय के अंदर उसके क्या हो जाएगा, वापस सर्वबंध हो जाएगा। तीसरे समय में उसके क्या रहेगा, सर्वबंध हो जाएगा। जब तीसरे समय में सर्वबंध हो गया तो हमारी टोटल स्थिति निकल गई करोड़ पूर्व प्लस 33 सागर प्लस दो समय, ये निकला दो समय। तो 33 करोड़ पूर्व और 33 सागर में दो समय हमारे यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। एक समय यहाँ का जो था वो सर्वबंध का था, तो एक समय, इस दो समय में एक समय ये कम कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, एक समय रह जाएगा। तो यहाँ कितना रह जाएगा, एक समय। इस कारण से हमारे सर्वबंध का उत्कृष्ट जो अंतर आएगा वो आएगा कि एक बार जीव अगर सर्वबंध करता है औदारिक का, फिर वापस औदारिक का उत्कृष्ट सर्वबंध तब करेगा वो उत्कृष्ट शुरुआत को करोड़ पूर्व प्लस 33 सागर प्लस एक समय, क्योंकि यहाँ दो समय दिया अपन, तो एक समय इधर वाला कम कर दीजिए सर्वबंध का, इसका करोड़ पूर्व वाले का। तो इस कारण से यहाँ पर हमारे ये स्थिति आ जाएगी 33 सागरोपम प्लस करोड़ पूर्व प्लस एक समय। तो ये सर्वबंध का जो है वो उत्कृष्ट अंतर होता है। आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, बराबर ध्यान में आ गया होगा। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारा भले स्लो चलेगा लेकिन हमारे को अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से आपके साथ साथ मेरा भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें उपकार है। देखिए सबसे पहले हमने सर्वबंध जो लिया था वो एक शुल्लक बहु के अंदर तीन समय कम हमने किए, तीन समय कम अर्थात 256 आवलिका के अंदर दो समय विग्रह गति के, एक समय सर्वबंध का, तो बाकी उसके अंदर आ गए हमारे क्या, तो इसलिए तीन समय कम में हमारे वो सर्वबंध हो गया जगन्य, और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व में एक समय कम 33 सागर प्लस दो समय यहाँ विग्रह गति के लेंगे, तो यहाँ पर दो समय में से ये एक समय कम कर देंगे, तो 33 सागर प्लस एक समय और करोड़ पूर्व। तो ये हमारे जो है वो औदारिक शरीर का सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। गुरुजी एक छोटा सी एक, हाँ इसमें आप स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, उस पे लिख के हाँ? देखिए। अगर आपके अभी ये जो बोर्ड में दिखा रहा हूँ आपको, हाँ दिख रहा है गुरुजी, इस पे एक बार लिख के देखिए। हाँ। अगर आपके सुविधा है तो अपन इस पे ट्राई करते हैं, नहीं तो वापस उस बोर्ड पे आ जाएंगे। एक बार इस पे अच्छा कोशिश करके देखिए। इस पे कैसे करना? अच्छा ये लिखने का ये है क्या, हाँ 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 निशान? हाँ गुरु। अच्छा ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जगन्य जो है वो अपन ने देखा आ रहा है बराबर, तो हाँ जगन्य अंतर रहेगा हमारा। जैसे मान लीजिए ये 256 आवलिका का हमारा भव है, इसके अंदर प्रथम के दो समय, ये जो दो समय है ये हो गए हमारे विग्रह गति। विग्रह गति आ रहा है क्या? एक मिनट गुरु जी, विग्रह गति आप लोग प्लीज, आप लोग दूसरे कोई इस पे ना करें प्लीज। वही किसी ने कुछ किया हुआ है। हाँ एक सेकंड गुरु जी, एक सेकंड। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा क्या? क्लियर है मतलब, लेकिन क्या है इस बोर्ड में, मतलब थोड़ा छोटा दिख रहा है, फिर थोड़ा दूर दिख रहा है, हाँ? तो थोड़ा छोटा लग रहा है किसी किसी को। तो छोटा लग रहा है मैं सोचा कि अच्छा अगर तो इसमें और आपके नजदीक, आराम से, और नजदीक ले आऊं क्या? ठीक है एक बार कोशिश करते हैं गुरु जी। एक बार और नजदीक ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है इसमें। हाँ देखिए हाँ अपने और नजदीक लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकंड, थोड़ा हाँ 2 मिनट का आपको वो लगेगा। हाँ कोई बात नहीं। एक सेकंड।
एक सेकंड। हाँ 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 सर। नहीं, काफी जनों के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि बोर्ड में, इसलिए। हाँ देखिए सर, गुरुजी मुझे कोई प्रॉब्लम अभी नहीं किसी। हाँ। हाँ गुरुजी ओके। थोड़ा नीचे कर अभी दीजिए। आ रहा है। थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा नीचे कर दीजिए, हाँ थोड़ा नीचे कर दीजिए। अभी ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा नीचे नीचे, थोड़ा नीचे। अभी कैसा है, अभी ठीक है। मालिक थोड़ा नीचे मालिक। नीचे ऐसे। हाँ 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 हाँ। एक बस सेकंड बस रुकिए। बस बिल्कुल। हाँ एक सेकंड रुकिए तो सही, जमाना तो पड़ेगा ना। फोन फोन गिर जाएगा नहीं तो। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैं क्या करें। सही सही है सर। हम्म, एकदम बराबर। थोड़ा नीचे। थोड़ा और नीचे। बस 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 बस। हाँ बस बस गुरुजी छोड़ दीजिए। बस हाँ ठीक है। ठीक है सर, एकदम बराबर। ओके सर। हाँ तो अभी आपको वो समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारी चर्चा चलेगी। अब इसके अंदर हमने देख लिया 12 स्थानों का जगन्य और उत्कृष्ट, सर्वबंध और देशबंध, ये हमने देखा है। साथ ही साथ उन 12 स्थानों का समुच्चय रूप में एक साथ कह दिया गया है कि उनका औदारिक तथा देशबंध का अंतर कितना रहेगा और सर्वबंध का अंतर कितना रहेगा। ये दो चीज हमने देखी है। अब इसके बाद में आता है हमारा जो अगला विषय चलेगा, वो आएगा हमारा अब औदारिक शरीर के, क्योंकि समुच्चय जीव को छोड़ दिया, आप समुच्चय जीव के बाद में अब लेंगे हम 11 बोल, क्योंकि 12 बोल थे। उस 11 बोल के अंदर समुच्चय जीव को छोड़ करके, क्योंकि सबका अलग अलग हमको स का आश्रय अंतर निकालना है, इसलिए उसके अंदर समुच्चय जीव की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम इन 11 बोलों का जो है, 11 बोल का सकाय आश्रय अंतर निकालेंगे। सकाय आश्रय अंतर। सकाय का मतलब पहले सकाय की जो है वो क्या निकालेंगे, सकाय आश्रय अंतर कितना होता है। सकाय का मतलब समझ लीजिए, सकाय किसे कहते हैं। हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या वो सर्वबंध का अंतर बता के रह गया, विछा विक्रम। वो इसको जमाने के चक्कर में भूल ही गए। ठीक है, सॉरी सा। हाँ पहले अपन जो है वो हमने सर्वबंध का अंतर देखा था। अब सर्वबंध के बाद में अपन जो है वो देशबंध का, जो औदारिक शरीर था उसका हमने सर्वबंध का अंतर तो देख ही लिया। सर्वबंध का जगन्य अंतर 1 शुल्लक में 3 समय कम, उत्कृष्ट सर्वबंध का अंतर करोड़ पूर्व में 1 समय कम प्लस 33 अग्रपरम प्लस 2 समय, तो 2 समय उधर लिए, इधर करोड़ पूर्व का 1 समय कम कर देंगे तो 1 समय अधिक हो जाएगा। अब इसके बाद आता है अपना देशबंध का। अब देशबंध का हमारे जो है वो जगन्य अंतर कितना है, तो जगन्य अंतर देशबंध का है हमारा, वो है 1 समय का। जो जगन्य अंतर रहेगा वो हमारा रहेगा देशबंध का। देशबंध का अंतर 1 समय कैसे रहा, जैसे मान लीजिए हमने कल भी चर्चा की थी जिस प्रकार से लब्धि की। मान लीजिए कोई भी जीव औदारिक शरीर वाला है, वो वैक्रिय लब्धि करता है। वैक्रिय लब्धि करने के बाद, वैक्रिय लब्धि करने के बाद जब वो वैक्रिय लब्धि करता है, वही है ना,
जैसे मान लीजिए ये औदारिक शरीर वाला है, उसने वेक्रिय लब्धि को प्राप्त किया। वेक्रिय लब्धि प्राप्त करने के बाद जब वो एक समय के लिए यहाँ पर औदारिक का देश बंद करेगा, औदारिक का क्या करेगा, देश बंद करेगा। देश बंद करके वो यहां से एक समय देश बंद रहा और काल कर गया, और जब वो काल करके जाएगा तो वहां पर अविग्रह गति से गया। कौन सी गति से जाएगा, अविग्रह गति से जाएगा। जब अविग्रह गति से जाएगा तो वहां पर पहले समय के अंदर वह जीव सर्वबंध को प्राप्त करेगा। तो ये जो एक समय रहेगा उसका, ये सर्वबंध का है, और उसके बाद वापस उसका जो है वो क्या चालू हो जाएगा, देश बंध चालू हो जाएगा। इस कारण से औदारिक शरीर का जगन्य जो देश बंध का अंतर है वो रहेगा हमारा एक समय का। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई जीव वेक्रिय लब्धि करता है, औदारिक शरीर वाला, जब वेक्रिय लब्धि करने के बाद में जब वह वापस औदारिक का देश बंध प्रारंभ करता है, उसको एक समय हुआ, एक समय होते ही वह काल कर गया, और जब काल करके कहीं पर जा रहा है तो वह अविग्रह गति से जा रहा है। अविग्रह गति से जाएगा तो वहां पर जाते हैं पहले समय के अंदर उसके सर्वबंध होगा, और सर्वबंध होगा, इस कारण से वो जो सर्वबंध का समय है एक समय, उसमें वापस देशबंध प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए वो एक समय जो सर्वबंध का रहा वो इसका अंतर हो जाए देशबंध का। तो इसीलिए जगन्य अंतर जो है वो देशबंध का कितना रहेगा, एक समय का रहेगा। वेक्रिय नहीं करे तो भी हो सकता है, नहीं देखिए, वेक्रिय नहीं करेगा तो हाँ वो भी हो सकता है, देशबंध का अंतर निकालना है, क्योंकि अपने को तो वेक्रिय नहीं करे तो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए पूरा उसका औदारिक शरीर का ही चल रहा है, अगर अपन वेक्रिय नहीं ले तो भी हो सकता है। मान लीजिए औदारिक शरीर ही चल रहा है, वो काल करके अविग्रह गति से गया, एक समय सर्वबंध रहा, बस फिर वापस दे, तो वो भी हो सकता है, कोई उसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों हो सकते हैं। अपन वेक्रिय को नहीं लेके ऐसे ले तो भी हो सकता है, वैसे ले तो भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं। अपने को केवल मात्र देशबंध का एक समय निकालना है, तो इसलिए सर्वबंध का समय एक समय का जो आ जाएगा वो अंतर, फिर बाकी देशबंध का रह जाएगा। अब आगे चल रहा है हमारा उत्कृष्ट कितना अंतर है। अब देशबंध का जो है वो उत्कृष्ट अंतर है हमारा 33 सागरोपम प्लस 3 33 सागरोपम प्लस 3 समय। एकदम इजी है, लिखते हैं, शायद समझ में आ गया होगा अपना। क्योंकि मान लीजिए कोई भी देशबंध करता हुआ काल को प्राप्त करके 33 सागर की स्थिति में गया, वहां पर वो वेक्रिय का सर्वबंध देशबंध करेगा, फिर वहां से मान लीजिए वो विग्रह गति से आएगा, तो विग्रह गति से आएगा तो 2 समय तो उसके विग्रह गति चले गए, और एक समय जो है उसका वो सर्वबंध का चला गया। तो एक समय सर्वबंध का, 2 समय विग्रह गति के, इस कारण से ये 3 समय जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे। ये 3 समय बढ़ने के बाद में फिर वापस वो क्या कर देगा, देशबंध प्रारंभ कर देगा। इस कारण से 33 सागरोपम प्लस 3 समय हमारे जो है क्या हो जाएगा, उसका देशबंध हो जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट देशबंध आएगा औदारिक शरीर का अंतर 33 सागरोपम प्लस 3 समय। क्या आपको ध्यान में आ गया होगा कि किस प्रकार से 33 सागरोपम, क्योंकि अभी जो देशबंध कर रहा है उसके बाद देशबंध कब प्रारंभ करेगा ये हमको देखना है। तो 33 सागरोपम के अंदर चला गया, वहां से विग्रह गति से आया, विग्रह गति से आया तो 2 समय जो है वो कहां पर रहा, विग्रह गति में रहा, और एक समय उसके सर्वबंध का रहेगा। तो ये 3 समय हमारे बढ़ जाएंगे। तो 33 सागरोपम 3 समय तक उसके किसी प्रकार का औदारिक का देशबंध नहीं है, उसके बाद उसका औदारिक का देशबंध प्रारंभ हो जाएगा। इस कारण से 33 सागरोपम प्लस 3 समय इसकी उत्कृष्ट किया जाएगा। अब हमारे चलेगा सहकाय आश्री 11 बोलों का अंतर। सहकाय आश्री 11 बोलों का अंतर चलेगा, क्योंकि समुच्चय जीव का सहकाय आश्री नहीं होता है, समुच्चय में सारे आते हैं, इसलिए सहकाय आश्री नहीं होगा। इसलिए उस बोल को निकाल करके बाकी हमारे समुच्चय एकेंद्रीय और पूरे एकेंद्रीय के भेद ले लेंगे, 3 विकलेंद्रीय और मनुष्य और त्रियंश। तो ये 11 बोलों का अपने को सहकाय आश्री जो है वो क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अब आता है अपने यहाँ पर सबसे पहले
तो सकाय आश्री का सबसे पहले आया, जैसे मान लीजिए हमारे समुच्चय एकेंद्रीय जीव, वायुकाय, तिरिंज, पंचेंद्रिय और मनुष्य, 4 जीवों का एक साथ ले लिया है। देखिए कौन कौन लिया हमारे साथ में, समुच्चय एकेंद्रीय, समुच्चय एकेंद्रीय, तो समुच्चय एकेंद्रीय, फिर उसके बाद में वायुकाय, वायुकाय के बाद में तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य। तो ये 1 2 3 4 4 बोल हमारे हो गए। इन 4 बोलों का सकाय आश्री, सबसे पहले सकाय का अर्थ समझ लीजिए। सकाय किसे कहते हैं? तो सकाय का मतलब होता है यानी कि कोई भी जीव, कोई, इसलिए आश्री का मतलब होता है उसके आश्रय में, उसी रूप में जन्म लेना, उसको बोलते हैं आश्री। तो जैसे मान लीजिए सकाय आश्री किसको बोला जाता है? सकाय आश्री का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी जीव उसी गति में, उसी जाति, उसी काय आदि की अपेक्षा अगर वो देश बंद आदि करता रहता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी काय है, तो पृथ्वी काय में ही क्या करता रहे, देश बंद सर्वबंद करता रहे, तो उसी के आश्री, अपकाय है तो अपकाय का अपकाय आ जाएगा, तेवकाय है तो तेवकाय आ जाएगा, बेंद्रिय है तो बेंद्रिय का बेंद्रिय आ जाएगा, तेंद्रिय है तो तेंद्रिय का तेंद्रिय आदि आ जाएगा। तो सकाय आश्री यहाँ पर इसीलिए अपनी अपनी गति, जाति, काय आदि की अपेक्षा से जो भी देशबंद और सर्वबंद होता है उसको अपन बोलते हैं सकाय आश्री। आगे परकाय आएगा। परकाय का मतलब जैसे मान लीजिए पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय आदि का करता है, तेवकाय, पृथ्वीकाय अपकाय आदि का करता है, बेंद्रिय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय आदि का करता है, तो वो उसके लिए परकाय हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम सहकाय का अंतर समझ रहे हैं। तो सहकाय के अंदर यहाँ पर कोई भी जीव उसी गति, जाति आदि के अंदर देशबंद सर्वबंद कितना करता है, उसके अंदर कितना कितना अंतर रह सकता है, उसकी चर्चा अब यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए समुच्चय एकेंद्रीय, वायुकाय और तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, इन 4 बोलों का सकाय आश्री जो है वो सर्वबंध कितना होगा। तो पहले हम सर्वबंध देख लेते हैं। इनका सर्वबंध होगा हमारे जगन्य, जगन्य सर्वबंध होगा वही एक शुल्लक भव में 3 समय कम, वही एक शुल्लक भव में 3 समय कम। एक शुल्लक भव के अंदर 3 समय कम कैसे आएगा? देखिए वो की वही बात है जो हमारे पहले लिया है वही इसमें आ जाएगा। जैसे सर्वबंध का अंतर लिया था हमने, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी जीव वायुकाय में, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, मनुष्य के अंदर मान लीजिए शुल्लक भव में है, इससे स्पष्ट हो रहा है अपने 10वें औदारिक दंडक के अंदर एक शुल्लक भव होता है। तो इसलिए मान लीजिए 256 आवलिका का वो है, 2 हमारे विग्रह गति के चले गए और एक समय जो है वो सर्वबंध का रहा। एक समय किसका रहा? सर्वबंध का। बाकी उसके पूरे समय के अंदर वो देशबंद में रहा, और देशबंद में रहने के बाद जब काल करके आगे अविग्रह गति से गया, वहां पर जाते उसके क्या हो जाएगा, वापस वो सर्वबंध हो जाएगा। तो इस कारण से केवल मात्र उसका सर्वबंध का अंतर कितना रहा, एक शुल्लक भव में 3 समय कम। जो हमने पहले पढ़ा था बस वैसा का वैसा ही यहाँ पर लेना है, एक शुल्लक भव में 3 समय कम। इसका उत्कृष्ट अंतर कितना आएगा? तो उत्कृष्ट सर्वबंध का अंतर आएगा अपने अपनी स्थिति से एक समय अधिक। एक समय अधिक कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पर लिया है उत्कृष्ट अपनी अपनी स्थिति से क्या लेना है, एक समय अधिक लेना है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने अपने अपनी स्थिति से एक समय अधिक लिया, कैसे लेना इसको, हमको क्या निकालना है, सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर निकालना है कि भाई सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर कितना रहेगा एकेंद्रीय का। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, सर्वबंध का उत्कृष्ट, जैसे मान लीजिए अपनी अपनी स्थिति से यहाँ पर क्या बताया, एक समय अधिक बताया। क्यों बताया एक समय अधिक? सर्वबंध का अपन क्या निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। तो अंतर निकाल रहे हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जीव अविग्रह गति से, जैसे मान लीजिए अविग्रह गति से आया कोई भी जीव,
अविग्रह गति से वो यहाँ पर कितना रहा, अपनी अपनी स्थिति से एक समय अधिक। जैसे मान लीजिए केंद्रीय वायु का यदि 3000 वर्ष की स्थिति है, पंचेंद्रिय आदि की है, तो जितने भी स्थिति है तो उसके अंदर मान लीजिए वो अविग्रह गति से आया। सबसे पहले किससे आया, अविग्रह गति से आया। पहले समय पर वो क्या रहा, सर्वबंध। पहले समय पर क्या हुआ, बराबर है, सर्वबंध हुआ। फिर उसकी पूरी स्थिति उसने पूरी की, जितनी भी उसकी स्थिति थी वो पूरी की उसने। पूरी स्थिति करने के बाद वो विग्रह से गया, वो में गया। कहाँ गया, अग्नि के अंदर वो विग्रह गति से गया। और विग्रह गति में 2 समय वो क्या रहा, वहां पर ना उसके सर्वबंध है और न ही उसके देशबंध है। और फिर तीसरे समय के अंदर उसने सर्वबंध को प्राप्त किया। तीसरे समय में क्या किया, सर्वबंध। तो तीसरे समय में यहाँ पर तो सर्वबंध हो गया उसके, लेकिन जो ये 2 समय है यहाँ पर उसके न सर्वबंध है न बंध है। तो यहाँ पर ये पूरी स्थिति थी और यहाँ पर ये अविग्रह गति से पहले समय में उसके सर्वबंध था। तो ये पहले समय का सर्वबंध है, इसको अपन कम कर देंगे। यहाँ विग्रह गति के 2 समय लिए तो इसमें से एक समय क्या कम हो, तो इस कारण से ये 2 समय बढ़ने से एक समय यहाँ कम हो गया। तो ये पूरी स्थिति हो गई और यहाँ पर इसको एक समय कर लो। इस कारण से अपने स्थिति से एक समय अधिक वो क्या रहेगा, उसका सहकाय का अर्थात समझे केंद्रीय वायु का तिर्यंज पंचेंद्रिय का सर्वबंध का जो उत्कृष्ट अंतर रहेगा वो रहेगा हमारा उनकी जितनी जितनी स्थिति है उससे एक समय अधिक की। वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए। कोई भी जीव वायुकाय में या एकेंद्रिय में या त्रियंज पंचेंद्रिय या मनुष्य में है, अभी वर्तमान में है, वो आया अविग्रह गति से आया। किससे आया, वो आया अविग्रह गति से। अविग्रह गति से आया। मान लीजिए अपन मनुष्य को ही ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए करोड़ पूर्व की मनुष्य की स्थिति है, या 3 पल्लेपम की जैसे मान लीजिए मनुष्य की स्थिति अपन ले लेते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट स्थिति वही है मनुष्य की। अगर मान लीजिए वो अविग्रह गति से 3 पल्लेपम की स्थिति में आया, तो यहाँ पर एक समय जो उसका पहला रहेगा, उत्पत्ति का जो पहला समय रहेगा वो रहेगा सर्वबंध। क्या रहेगा, सर्वबंध रहेगा। अब इसने ये पूरी स्थिति पूरी देशबंध के अंदर निकाली, पूरी की पूरी स्थिति जो 3 पल्लेपम की थी वो उसने किसमें निकाली, देशबंध में। अब वहां पर देशबंध के अंदर स्थिति कितनी रह गई उसकी, 3 पल्लेपम में एक समय कम, क्योंकि एक समय किसका है, सर्वबंध का है, तो ये कम करना पड़ेगा अपने को। तो ये एक समय यहाँ पर उत्पत्ति का समय कम हो गया, बाकी का समय उसका देशबंध का रहा। वापस वो सर्वबंध कब करेगा, अब ये यहाँ से काल करके मान लो कहीं पर भी जा रहा है, औदारिक शरीर में कहीं पर भी आया, क्योंकि 3 पल्लेपम इसको मनुष्य में नहीं लेंगे अपन, क्योंकि ये देवता में जाएगा फिर। इसलिए अपन एकेंद्रिय तिर्यंज आदि करोड़ पूर्व आदि की स्थिति ले सकते हैं। तो जितनी जितनी स्थिति वाला मतलब वापस औदारिक करेगा वो अपने को ग्रहण करना है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 पल्लेपम ने लेकर के मान लीजिए करोड़ पूर्व ले लीजिए या पृथ्वी का ले लीजिए, 22,000 वर्ष की स्थिति है मान लीजिए। तो यहाँ पर 22,000 में एक समय कम जो हो गया, एक समय कम होने के बाद में जैसे ही ये जीव वापस जो है वो पृथ्वी काय में आएगा, वापस किस में आएगा, क्योंकि अपन सका यहाँ से अंतर निकाल रहे हैं वापस, तो सॉरी इसको वापस पृथ्वी काय में लेके आना है। तो पृथ्वी काय में आया, मान लीजिए पृथ्वी काय वाला है, पृथ्वी काय में आया है, तो इस कारण से यहाँ पर एक समय यहाँ पर विग्रह गति से वापस आया, तो विग्रह गति में 2 समय ये क्या रहेगा, यहाँ पर न तो उसके सर्वबंध होता है और न ही देशबंध होता है। फिर तीसरे समय के अंदर वो क्या करेगा, तीसरे समय के अंदर वह वापस सर्वबंध करेगा। मतलब कुल मिला के ये 22,000 की जो स्थिति है उसकी, इस 22,000 की स्थिति में यहाँ पर एक समय जो था वो एक सर्वबंध का था, तो 22,000 में एक समय कम हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लस 2 समय विग्रह गति के अपने को ऐड करना, तो 22,000 और एक समय हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, और वापस वो क्या करेगा, वापस सर्वबंध कर लेगा। इस कारण से सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर सकायास्वी वो रहेगा कितना, जहां पर भी अपनी अपनी स्थिति, मतलब जैसे मान लीजिए पृथ्वी काय वाला है तो पृथ्वी काय कहाँ जा रहा है, तो उसकी जितनी स्थिति है उससे एक समय दी। वायु काय वाला है तो वो वायु काय में वापस जा रहा है, मान लीजिए वो वायु काय की स्थिति पूरी करके वापस वायु काय में आ रहा है, तो उसका अंतर हो जाएगा। मनुष्य है तो मनुष्य को मनुष्य में भेज करके वापस उसका अंतर निकालेंगे। तो जिसकी भी जितनी स्थिति है
पृथ्वी काय की जितनी है, अपकाय की जितनी है, वायु काय की जितनी है, उतनी स्थिति को पूरी करने के बाद में उसको विग्रह गति से अगले भाव के अंदर ले जाना है। विग्रह गति के 2 समय वहां पर न तो सरोबंध होता है न देशबंध होता है। इस कारण से एक समय वहां पर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इस स्थिति का एक समय कम हो जाएगा। इसीलिए अपनी अपनी स्थिति से एक समय अधिक यहाँ पर जो है वो क्या दे दिया, हमारे उत्कृष्ट सर्वबंध की स्थिति दे दी है। अब आगे चलते हैं, आता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हीं के जो हमने समुच्चय केंद्रीय, वायुकाय, त्रियज पंचेंद्रिय, मनुष्य आदि देखे जो 4 बोल, इनका अपने सर्वबंध तो देख लिया, जगन्य और उत्कृष्ट दोनों। जगन्य सर्वबंध हो गया अपना एक शुल्लक भाव में 3 समय कम, और उत्कृष्ट हमारा सर्वबंध हो गया अपने अपनी स्थिति से एक समय अधिक का। अब लेते हैं अपन आगे देशबंध। इनका देशबंध कितना रहेगा, सकाय आश्री वो देशबंध कितना कर सकता है। वो हमारे 4 बोल है, समुच्चय केंद्रीय, वायुकाय और त्रियज पंचेंद्रिय और मनुष्य। तो उनका जगन्य जो देशबंध रहेगा वो कितना रहेगा, तो एक समय। ये हमने पहले भी समझ लिया है। जो जगन्य देशबंध रहेगा, तो जगन्य देशबंध का अंतर जैसे ऊपर समझा था हमने कि कोई भी जीव अगर मान लीजिए देशबंध काल करता है और अविग्रह गति से जाता है, एक समय वहां पर सर्वबंध रहेगा, फिर वापस देशबंध प्रारंभ कर देगा। तो इस अपेक्षा से एक समय का हमारा क्या हो जाएगा, ये देशबंध का जगन्य अंतर हो जाएगा। तो ये तो आपको इजी से समझ में आ गया होगा, एक समय। क्योंकि जो सर्वबंध का समय रहेगा अगले भाव का, वो समय हमको कम करना है, वापस देशबंध उसका प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए एक समय जो है वो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इसका देशबंध का। उत्कृष्ट अंतर कितना आएगा, सकाय आश्री के अंदर, क्योंकि समुच्चय केंद्रीय वायुकाय की बात कही है, तो इसीलिए वायुकाय की अपेक्षा यहाँ पर उत्कृष्ट अंतर निकाल रहे हैं। तो वो उत्कृष्ट अंतर आ जाएगा हमारा अंतर्मोरत का। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मोरत का इसलिए आया क्योंकि जो हमारे व्यक्रिय लब्धि वायुकाय जीव करता है, जैसे मान लीजिए हम देशबंध का उत्कृष्ट अंतर निकाल रहे हैं, कोई भी जीव ने जो शरीर वाला है, चाहे वो वायुकाय ले लीजिए, त्रियज पंचेंद्रिय, मनुष्य, कुछ भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए वह औदारिक से जब व्यक्रिय लब्धि करता है, तो उस व्यक्रिय लब्धि का काल होता है अंतर्मोरत। जब वो व्यक्रिय लब्धि प्रारंभ करेगा तो उसके व्यक्रिय का ही सर्वबंध और फिर उसके बाद व्यक्रिय का ही देशबंध रहेगा, उसके औदारिक का देशबंध और रुक जाएगा। तो वो व्यक्रिय लब्धि करेगा तो उसके व्यक्रिय का पहले सर्वबंध रहेगा, फिर बाद में देशबंध शुरू रहेगा। तो अंतर्मोरत वो लब्धि करता है तब तक उसके व्यक्रिय का ही क्या चलता है, बंध चलता है। तो अंतर्मोरत तक वह व्यक्रिय लब्धि में रहेगा, तो उस औदारिक का देशबंध नहीं रहेगा। जैसे ही अंतर्मोरत पूरा होगा और वो वापस औदारिक का देशबंध से 4 बोलों का उत्कृष्ट देशबंध का अंतर जो है वो क्या रहेगा, अंतर्मोरत रहेगा। सबको समझ में होगा, नहीं आओ तो आप नहीं तो रिपीट, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी नीचे चेक दीजिए अगर तो फिर आगे बढ़ते हैं। कर देता हूं, देखिए हमारे सहकाय आश्री 11 बोल का अंतर चल रहा है, सर्वबंध का अंतर अपन ने देख लिया है, देशबंध का अंतर अपन देख रहे हैं। देशबंध का अंतर इन 4 बोलों का देख रहे हैं, समुच्चय केंद्रीय का, वायुकाय का, त्रियज पंचेंद्रिय और मनुष्य का। ठीक है, अब यहाँ पर देशबंध अपन ने एक समय लिया, तो एक समय केवल मात्र जो सर्वबंध का एक समय है अगले भाव का वो कम कर दीजिए, तो इस कारण से वो तो एक समय क्या रह जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा। जीव वो देशबंध कर रहा है, उसके औदारिक का देशबंध चल रहा है, उसने ये अंतर्मोरत के लिए ये अंतर्मोरत काल उसने व्यक्रिय लब्धि की, तो यहाँ पर उसके व्यक्रिय का ही सर्वबंध पहले समय में और बाद में देशबंध चल रहा है। तो अंतर्मोरत तक उसके
अभी बराबर आ रही है आवाज? तो अंतर मुहूर्तक वह वेक्रिय लब्धि करेगा। अंतर मुहूर्तक क्या करेगा? वो वेक्रिय लब्धि करेगा और उसके बाद में वापस उसके जो है वो औदारिक का देशबंध क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। तो जब औदारिक का देशबंध प्रारंभ हो गया तो केवल मात्र वेक्रिय शरीर वेक्रिय लब्धि की वो अंतर मुहूर्त का समय था। उस समय उसके औदारिक का देशबंध नहीं था। इस कारण से वो अंतर मुहूर्त जो है वो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हमारा क्या हो जाएगा? देशबंध का अंतर आ जाएगा। इसलिए देशबंध का उत्कृष्ट अंतर इन चार बोलों का अंतर मुहूर्त रहेगा। तो आगे चलते हैं। ग्यारह बोल में से 4 बोल हमने कर लिए हैं। 4 बोल के बाद हमारे 4 स्थावर, 4 स्थावर और बाकी 3 विकलेंद्रिय। 4 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय का अब यहाँ पर सर्वबंध का अंतर निकाल रहे हैं। सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं? सर्वबंध का अंतर। तो जगन्य अंतर निकाल रहे हैं अपन और उत्कृष्ट अंतर निकाल रहे हैं। तो जगन्य अंतर हमारा रहेगा सर्वबंध का, वो रहेगा वही जो ऊपर अपन ने निकाला, एक शुल्लक भौ में वही 3 समय कम। एक शुल्लक भौ में 3 समय कम, वही सर्वबंध का अंतर वही हो जाएगा। क्योंकि 2 समय विग्रह गति के कम कर लीजिए, ऊपर जो अपन ने देखा वो का वही सेम रहेगा। 2 समय विग्रह गति का, 1 समय सर्वबंध का, बाकी पूरा का पूरा देशबंध रहेगा। फिर अगले समय में अविग्रह गति से जाएगा और अविग्रह गति से जहां पर अगले भाव में गया तो पहले समय में वहां पर क्या कर लेगा? सर्वबंध कर लेगा। इसलिए सर्वबंध का जगन्य अंतर हो गया हमारा एक शुल्लक भाव के अंदर 3 समय कम। उत्कृष्ट जो बताया वो सेम ऊपर जो मैंने बताया, अपनी 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 स्थिति में से एक समय अधिक। हाँ बोलिए। आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? एक सेकंड, इसको हटा देते हैं। अभी आ रही है बराबर आवाज? अभी जैसे जैसे लेसन चलेगा पता चले, जैसे चलेगा लेसन पे पता चलेगा ब्रेक हो रही है नहीं हो रही है। अभी आ रही है? नहीं आ रही? अभी तो आ रही है। नहीं ऐसे तो आ रही है गुरुजी। मतलब दिक्कत क्या हो रहा था, कभी कभार नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है आपका बार बार, तो वो थोड़ा स्ट्रक हो जा रहा है। अभी तो ठीक है, बोलिए। बीच में स्ट्रक हो जाते तो बात पूरी समझ में नहीं आती है। बराबर है, सही है, वो बीच में कट हो जाती है ना बात। ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ तो ये समझ में आ गया होगा आपके। तो दो का वही स्थिति है जो हमने पहले अभी समुच्चय केंद्रीय वायु का आदि की थी, उसी प्रकार से यहाँ पे एक शुल्लक में 3 समय कम आ जाएगा, बाकी के 7 बोलों का भी। और उत्कृष्ट अंतर भी जो है वो सेम का सेम रहेगा, अपनी जो भी स्थिति है उनकी उस स्थिति से जो है वो एक समय अधिक, वो का वही अंतर है सेम जो पहले अपन ने किया। पूरी की पूरी स्थिति मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर विग्रह गति से दिया था पहला वो अपन ने, जब वो दूसरी जगह पर जा रहा है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए पृथ्वी वाला पृथ्वी काय में जा रहा है, तो यहाँ पर 2 समय अविग्रह गति के लेंगे, विग्रह गति के लेंगे, तो यहाँ पर ये एक समय जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। इस कारण से बाकी समय वो का वही आ जाएगा। इसलिए सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर आ जाएगा इन 7 बोलों का भी वही सेम अपनी अपनी स्थिति से एक समय अधिक का। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब मैंने अपना इसका देशबंध का उत्कृष्ट अंतर कितना है। अब है हमारे उत्कृष्ट अंतर देशबंध का। तो देशबंध में वही 7 बोलों का देशबंध का जगन्य अंतर है हमारा, वो है एक समय का। वो देशबंध का एक समय वही पहले की अपेक्षा जैसे अपन ने बोला था वही सेम है देशबंध का अंतर। अभी कंटिन्यू देशबंध चल रहा है, आगे कोई भी काल करके गया वहां पर अविग्रह गति से गया, एक समय का सर्वबंध रहा, वापस देशबंध उसने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। इसलिए देशबंध का अंतर कितना रहा जगन्य? एक समय का। उत्कृष्ट अंतर कितना रहेगा देशबंध का, ये अपने को देखना है। तो उत्कृष्ट अंतर हमारे देशबंध का आया वो है
अंतर मुहूर्त, सॉरी उत्कृष्ट अंतर है वो है 3 समय का। देशबंद का इन 7 बोलों का जो उत्कृष्ट अंतर आएगा वो आएगा हमारे 3 समय का। 3 समय कैसे आएगा? वही 2 समय तो किसके रहेंगे, जैसे मान लीजिए अपन किसका निकाल रहे हैं, देशबंद का अंतर निकाल रहे हैं उत्कृष्ट, तो 2 समय तो जैसे मान लीजिए हमारे अगले भाव में कहीं पर भी वो गया, अभी यहाँ पूरा देशबंद चल रहा है इस भाव में, अगले भाव के अंदर गया मान लीजिए वहां पर गया, 2 समय तो उसके रहेंगे विग्रह गति के, 2 समय रहेंगे उसके विग्रह गति के, प्लस एक समय जो तीसरा समय रहेगा वो रहेगा उसका सर्वबंध का। इस प्रकार से ये 3 समय और उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, वापस देशबंद प्रारंभ हो जाएगा। तो इस कारण से स्वकाय आश्रय का अंतर जो है वो रहेगा हमारा उत्कृष्ट 3 समय का। 7 बोल में 4 स्थावर वायुकाय को छोड़ करके, क्योंकि वायुकाय ऊपर ले लिया अपन ने, तो 4 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय, ये 7 बोल जो है उनका अंतर हमने यहाँ पर देखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन 7 बोलों का जगन्य सर्वबंध एक शुल्लक भाव में 3 समय काम, उत्कृष्ट सर्वबंध अपनी अपनी स्थिति से 1 समय अधिक, इसके बाद इन 7 बोलों का देशबंध जगन्य 1 समय और उत्कृष्ट जो है वो 3 समय। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सकाय आश्रय अंतर। अगर ये आ गया हो तो हम आगे बढ़े, नहीं तो इसको यहाँ तक करने के बाद में आपके जो भी प्रश्नोत्तर है वो कर लेते हैं, आपकी जिज्ञासाएं रहेगी तो वो कर लेते हैं, नहीं तो परकाय का प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे लेते हैं अपन। अभी तक हमने इन 11 बोलों का सकाय आश्रय अंतर देखा था, जैसे प्रत्युकाय वाला प्रत्युकाय में जाता है, अपकाय वाला अपकाय में जाता है, तो इन सबका हमने क्या देखा है, अंतर देखा है। अब इन्हीं 11 बोलों का हम परकाय आश्रय अंतर देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक केंद्रीय बेंद्रीय आदि में, प्रत्युकाय वाला अपकाय आदि में, तो ये सब क्या है, इसके परकाय आश्रय कहलाएंगे। तो परकाय आश्रय इनका अंतर कितना हो सकता है, जैसे एक केंद्रीय का परकाय आश्रय कितना हो सकता है ना, बेंद्रीय तेंद्रीय का परकाय आश्रय कितना हो सकता है, मनुष्य त्रियंश का परकाय आश्रय कितना हो सकता है, तो वो हमको जगन्य सर्वबंध का अंतर और उत्कृष्ट देशबंध का अंतर ये देखना है हमको। तो अब हमारे चर्चा चलेगी आगे परकाय आश्रय की। तो इसलिए इन 11 बोलों का अब सकाय की जगह पर हमारा चलेगा परकाय आश्रय 11 बोलों का अंतर। परकाय आश्रय 11 बोलों का अंतर चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें परकाय आश्रय के अंदर सबसे पहले औदारिक के वो 11 बोल चल रहे हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं समुच्चय केंद्रीय। पहले किसको लेते हैं, समुच्चय केंद्रीय। समुच्चय केंद्रीय का जो सर्वबंध, सबसे पहले सर्वबंध का अंतर देखते हैं। तो सर्वबंध का जो जगन्य अंतर रहेगा, अर्थात जगन्य अंतर कितना रह सकता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 शुल्लक भाव में 3 समय कम, कैसे रहेगा, 2 शुल्लक भाव में। अब देखिए यहाँ पर कितने शुल्लक ले रहे हैं अपने को, 2 शुल्लक भाव में, 2 शुल्लक भाव में 3 समय कम। तो शुल्लक भाव क्या लेने पड़ेंगे अपने को, 3 समय कम। क्या ले रहे हैं अपन, पहले समझ लीजिए एक बार। एकेंद्रीय जीव का परकाय आश्रय, अर्थात एकेंद्रीय का अगला भाव जो है वो हमको एकेंद्रीय का नहीं करना है, चाहे वो बेंद्रीय का हो सकता है, तेंद्रीय का हो सकता है, चौरेंद्रीय का हो सकता है, पंचेंद्रीय में से किसी का भी हो सकता है, मनुष्य और त्रियंश का।
लेकिन रहेगा वो शुल्लक भव ही, क्योंकि जगन्य स्थिति हम निकाल रहे हैं, इसलिए जगन्य स्थिति जो है वो शुल्लक भव के अंदर ही निकलेगी। इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए दो शुल्लक भव के अंदर हम 3 समय कम कर रहे हैं, पर काय आश्रित सर्वबंध का जगन्य अंतर एकेंद्रीय का। तो 3 समय कम किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आया हमारे देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले 2 समय, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एकेंद्रीय जीव है, अपन एकेंद्रीय का निकाल रहे हैं ना, कोई भी एकेंद्रीय जीव है, ये एकेंद्रीय जीव 256 आवलिका वाला है, वो जिसको बोलते हैं, इसके अंदर में ये विग्रह गति से आया है। किससे आया ये विग्रह गति वाला है, अर्थात इसके 2 समय तो क्या रहेंगे, अनाहरक रहेंगे, विग्रह गति बाटा बेटा के, और एक समय रहेगा इसका सर्वबंध का रहेगा। सबको म्यूट कर दीजिए, सौरभ साहब आवाज आ रही है बहुत, सौरभ साहब। आवाज आ रही है अभी भी बहुत। प्लीज आप सभी को, प्लीज आप सबसे भी निवेदन है कि जो भी हम इस क्लास में बैठे हैं वो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ अभी नहीं आ रही। देखिए हम एकेंद्रीय का परकाय आश्रय निकाल, हाँ हो गया अनम्यूट है, तो परकाय आश्रय का अंतर निकाल रहे हैं एकेंद्रीय का। अभी मान लीजिए कोई एकेंद्रीय जीव है, ये एकेंद्रीय जीव की हमारे 256 आवलिका का इसमें भव अभी चल रहा है, 256 आवलिका का, उसके अंदर में 2 समय विग्रह गति से आया हुआ जीव है वो एकेंद्रीय, तो 2 समय तो उसके विग्रह गति के चले गए और एक समय जो है उसका वो सर्वबंध का चला गया। तो 3 समय ये हमने क्या कर दिया, 256 में से 3 समय कम कर दिए, ठीक है, जब तक उसके पूरा एकेंद्रीय का भव चला। ठीक है, हम एकेंद्रीय के सर्वबंध का परकाय आश्रय अंतर देख रहे हैं, तो एकेंद्रीय की पूरी स्थिति तक अभी उसके क्या नहीं है, सर्वबंध नहीं हो रहा, तो इसलिए एकेंद्रीय के अंदर 256 आवलिका में 3 समय कम, तो एक शुल्लक भव में 3 समय कम, तो ये हो गया हमारा पूरा। फिर इसके बाद यहाँ से ये काल करके परकाय में गया, परकाय चाहे वो बेंद्रे में गया, तेंद्रे में गया, कहाँ पर भी गया, वहां पर वो पूरा शुल्लक भव रहा, वहां पर पूरा क्या रहा, वो शुल्लक भव रहा। और वहां पर वो शुल्लक में जाएगा तो पहले सर्वबंध रहेगा उसका, लेकिन वो एकेंद्रीय का नहीं है, वो बेंद्रे में गया है, तेंद्रे में गया है, आदि में गया, इसलिए वहां पर उसका सर्वबंध रहेगा। तो इसलिए वो वहां से कहाँ गया, बेंद्रीय में गया, बेंद्रीय में भी उसने वही 256 आवलिका का पूरा एक शुल्लक भव क्या किया, पूरा किया। एक शुल्लक भव पूरा करने के बाद वो अविग्रह गति से वापस एकेंद्रीय में आया। कौन सी गति से आएगा, अब विग्रह गति से नहीं लेना, अविग्रह गति से लेना है। तो पहले समय में ही वो जीव एकेंद्रीय में आकर के वापस क्या कर लेगा, सर्वबंध कर लेगा। इस कारण से हमारा इस एक समुच्चय केंद्रीय का सर्वबंध का जो अंतर है वो हो जाएगा 2 शुल्लक भव में, एक शुल्लक भव एकेंद्रीय का रह गया और एक शुल्लक भव पूरा का पूरा बेंद्रीय का हमने ले लिया, या केंद्रीय का कोई भी एक शुल्लक भव ले लीजिए, वो पूरा ले लिया। और उसके अंदर पहले वाले भव के हमारे 3 समय हमने कम किए थे, इसलिए 2 शुल्लक भव के अंदर 3 समय कम, क्योंकि अगले भव के अंदर जब वो एकेंद्रीय में आएगा बेंद्रीय केंद्रीय आदि से, तो वो अविग्रह गति से आएगा, अविग्रह गति से आएगा तो प्रथम समय के अंदर जो है वो सर्वबंध को प्राप्त कर लेता है। इस कारण से जगन्य अंतर जो रहेगा हमारा परकाय आश्रय वो रहेगा समुच्चय केंद्र का 2 शुल्लक भव में 3 समय कम। आपको ध्यान में आ गया होगा, इसलिए 2 समय क्या रहेगा, 3 समय कम रहेगा। इसके बाद सेकंड भव के अंदर कम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बेंद्रीय का है, क्योंकि बेंद्रीय के सर्वबंध हो रहा है वहां पर, एकेंद्रीय का सर्वबंध नहीं है वहां पर,
इसीलिए वो पर काय आश्रित तो अंतर निकाल रहे हैं ना कि भाई एकेंद्रीय ने अभी जो सर्वबंध किया है उसके बाद वापस एकेंद्रीय रूप में वो सर्वबंध कब करेगा, उसके बीच का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अभी वर्तमान में जो एकेंद्रीय ने अभी जो वर्तमान के अंदर अभी वर्तमान में जो एकेंद्रीय जीव है उसने अभी जो सर्वबंध किया है वो सर्वबंध वापस एकेंद्रीय में आकर के कम से कम काल में कब करेगा, पर काय में जाते हुए। स्वकाय नहीं लेना है, स्वकाय का अपने ऊपर निकाल लिया है, पर काय में जाकर के आने के बाद तो वो कम से कम काल उसको कितना लगेगा वो अंतर हमने देखा है। अगर मान लीजिए अपन वापस एकेंद्रीय के अंदर जब लाते हैं, अगर उस समय अपन विग्रह गति से लेके आएंगे मान लीजिए, तो उसमें भी विग्रह गति में 2 समय रह सकता है, वो वापस वो 2 समय रहेगा, लेकिन वहां पर 2 समय स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी स्थिति कितनी रह जाएगी हमारे, केवल मात्र 2 समय और 3 समय की जगह 1 समय रह जाएगा बस केवल यहाँ पर। तो वो स्थिति बड़ी हो गई ना, अपने को यहाँ पर कम से कम क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो कम से कम अंतर निकालने के लिए पहला भाव तो हमारे विग्रह गति का है, दूसरा भाव पूरा का पूरा है बेंद्रीय का, और तीसरा भाव जब वापस एकेंद्रीय का रहेगा आने का तो वो अविग्रह गति होगा। हाँ, ताकि हमारे कम से कम स्थिति निकल सके, इसीलिए हमने वहां पर जो है वो अविग्रह गति लिया है, विग्रह गति को नहीं। आपके ध्यान में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपन। अब विनोद सा, हाँ 12 बज चुके हैं। हाँ सॉरी, ठीक है, ध्यान नहीं गया एकदम। मतलब है ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी अपन ये सीख रहे हैं तो जो भी है ना अपने मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कुछ डाउट है या जो भी पूछ रहे हैं ना, तो अपन चैट बॉक्स में डालेंगे तो उनको भी उत्साह बना रहेगा और वो भी मतलब दुगुने उत्साह से विनोद सा हमें सिखाएंगे। तो सबको प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा तो यस डाले, नहीं आ रहा तो नहीं डाले, समझ में नहीं आया तो वो वापस भी समझाएंगे। तो सबसे हाँ नहीं ऑनलाइन पढ़ाना वास्तव में बहुत ही टफ जॉब है, तो इसलिए प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपने कुछ भी जो समझ में आया नहीं आया तो भी डाले, कोई बात नहीं, अपन उसको 10 बार समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो सबसे रिक्वेस्ट है। और अभी अपन जो ये कल जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर हो जाए और फिर आप क्वेश्चन देके फिर जो भी किसी के डाउट है वो अपन क्लियर करेंगे सर। हाँ सर, तो कल के क्वेश्चन जो थे कल के जवाब ये देशबंद सर्वबंध का थोकड़ा कौन से आगम से लिया गया है? देखिए का थोकड़ा आप में से कोई भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबने पढ़ा हुआ है। हाँ सर, आप बताएंगे तो इजी रहेगा वैसे। हाँ सर, हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। अच्छा, कोई बताना चाह रहा है तो हैंड रेज कर ले प्लीज। हाँ। उषा जी नवलखा, उषा जी पूरा आंसर बताइए सा, आधा अधूरा नहीं, पूरा आंसर दीजिए। उषा जी आप इसका जवाब देने चाह रहे हैं? भगवती सूत्र शतक 8 उद्देशक 9 से लिया गया है। ठीक है, अपने सामने भी लिखा हुआ है बोर्ड पे। हाँ सर। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन था, वायुकाय का जगन्य देश बन एक समय किस अपेक्षा से लिया गया, कारण स्पष्ट कीजिए सर। हाँ सर, कोई भी आंसर देना चाहे तो भी हैंड रेज करके भी दे सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। संगीता जी एक्चुअली इतने हैंड रेज हैं, वो डाउट वाले भी हैंड रेज है तो अपन। अच्छा ठीक है, तो फिर विनोद सर आप ही दे दीजिए और सब अपना अपना चेक कर लेंगे सर। अच्छा, अगर मान लीजिए वायुकाय जीव ने वेक्रे लब्धि की है, वेक्रे लब्धि पूरी होने के बाद जब वो औदारिक का देशबंध प्रारंभ करेगा, वहां पर एक समय रहा और काल कर गया, और काल करके अविग्रह गति से गया आगे या किससे भी गया हो, लेकिन वहां पर आगे जाकर के उसके सर्वबंध हो जाएगा, तो देशबंध जो है वो एक समय का ही रहेगा। हाँ सर्वबंध देशबंध किसे कहते हैं? हाँ, ये कल भी बहुत से लोगों का हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग बाद में ऐड हुए तो बहुत सौ को सर्वबंध देशबंध का पता नहीं है। सर्वबंध का मतलब होता है यानी कि जिसके अंतर में
सरोबंध करते समय पर केवल मात्र वह पुद्गलों को ग्रहण ही ग्रहण करता है, छोड़ता नहीं है, उसको बोलते हैं हम सरोबंध। जैसे अपने कल दृष्टांत भी देखा था कि जैसे मान लीजिए कोई भी जीव, या जैसे घर में हम जैसे मान लीजिए मालपुआ वगैरह करते हैं या पुए वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले जब उसको तेल में डाला जाता है तो तेल में डालते हैं वो सबसे पहले उस तेल को ऑब्जर्व करता है, खींचता ही खींचता है, उस तेल को छोड़ता नहीं है। लेकिन जब पकावट आ जाती है डालने के बाद तो उस तेल को वो ग्रहण भी करता रहता है और वापस उस तेल को छोड़ता भी रहता है। वैसे के वैसे ही कोई भी जीव जब जिस जगह पर जाकर के उत्पन्न होने वाला होता है, जब वह उत्पन्न होता है तो उसके प्रथम समय के अंदर वह औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करता ही करता है। उस समय पर पहले समय के अंदर वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास छोड़ने योग्य पुद्गल ही नहीं है। उस समय पर केवल वो ग्रहण ही करता है पहले समय में, इसलिए पहले समय के अंदर उसके अंदर जो है वो क्या होता है, सरोबंध होता है। फिर दूसरे समय से क्योंकि उसके पास पुद्गल आ गए हैं तो कुछ पुद्गलों को छोड़ता है, कुछ पुद्गलों को वापस ग्रहण करता रहता है, उसको अपन बोलते हैं देशबंध। तो इसलिए सरोबंध का मतलब जिसमें पुद्गलों को ग्रहण किया ही जाता है वो केवल मात्र उत्पत्ति के प्रथम समय में होता है। उसके बाद देशबंध होता है, वो पुद्गलों को ग्रहण करता भी है और छोड़ता भी है, उसको बोलते हैं अपन देशबंध। हाँ सर, विनोद सर, किसी को यह भी जिज्ञासा थी कि योग्य पुद्गलों को ही खींचता है? हाँ, योग्य पुद्गलों को, योग्य पुद्गलों को ही खींचता है ना? हाँ, योग्य मतलब जो भी औदारिक योग्य कोई खींचेगा ना, क्योंकि अगर औदारिक शरीर में वो जन्म ले रहा है मान लीजिए, ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करेगा, हाँ, उसको ग्रहण करने योग्य पुद्गलों को ही खींचेगा, बिल्कुल उसको ही खींचेगा। हाँ सर। चौथा क्वेश्चन था सहयोगता और योग में क्या अंतर है? हाँ, बराबर है। सहयोगता में और योग में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों जगह दोनों अंतर वहां पर आए हुए हैं। तो सहयोगता जो अपन ने पहले लिया था, वह सहयोगता का मतलब होता है यानी कि जब तक जीव के शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक वो सहयोगता की अपेक्षा से ही वो क्या करता है, शरीर पर्याप्ति को पूरा करता है। और उसके पहले तक, इसलिए शरीर पर्याप्ति की पूर्ति के लिए जो योग चाहिए उसको बोला है अपन ने सहयोग। और जो बाद में योग लिया गया है वो योग लिया है कि जब पूरी पर्याप्तियां पूरी हो जाती है जीव के, पूरी पर्याप्तियां होने के बाद में फिर जब वो काय आदि से हलन चलन आदि की प्रवृत्ति करता है तो उसको बोलते हैं हम योग। हाँ, तो मतलब ये बोल सकते हैं ना, सहयोगता यानी शरीर पर्याप्ति के पहले का योग, और योग या हाँ, जो शरीर पर्याप्ति को पूरा करने में सहयोगी बनता है, हाँ वो कहलाता है सहयोग। हाँ साहब, तो कल चलन आदि में सहयोग करता है वो होता है योग। हाँ साहब, बिल्कुल साहब। तो आज के क्वेश्चन, अब आज के क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आप बोर्ड पे भी लिख दीजिए साहब। हाँ विनोद साहब, पहले मालपुआ का क्या करना बताइए, अभी आप भूख लगी है। मालपुआ का क्या करना है बता दीजिए, आप क्या करना है वो कर लेंगे। खाना है। आपने याद तो दिला दिया, अब आप आएंगे या मैं आऊं? क्वेश्चन आपको ज्यादा कठिन नहीं देंगे, केवल मात्र क्वेश्चन देने का ही लक्ष्य है मेरा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। आप तो कठिन से कठिन दीजिए, हमारी बहनें सब, क्वेश्चन है, आप तो कठिन से कठिन भी दीजिए, हमारी बहनें सब एकदम तैयार है। हाँ सर, बराबर है। एक मुहूर्त में शुल्लक बहु कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन है अपना, एक मुहूर्त में कितने शुल्लक भव हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भव हो सकते हैं वो हमको आंसर देना है। दूसरा, बाटा बहती अवस्था में
बाटा वैसी अवस्था में सर्वबंध सर्व व देश बंद क्यों नहीं होता है? तीसरा अंतर है हमारा वायुकायिक जीव की कौन सा वायुकायिक, एक में ध्यान रखना, बेक्रिय लब्धि वाला, बेक्रिय लब्धि करने वाला, ये ऐड कर लेना आप इसमें, बेक्रिय लब्धि करने वाले वायुकायिक, बेक्रिय लब्धि करने वाले वायुकायिक जीव के उत्कृष्ट देश की कितनी होती है? उत्कृष्ट उत्कृष्ट देश संघ की स्थिति कितनी होती है? समझ आ गया? चौथा कि तीसरा क्वेश्चन अपने वेग के लब्धि करने वाला जो वायु का एक जीव है उसके उत्कृष्ट देश बंध की स्थिति कितनी होती है? 3 ऊपर का लिखिए होंगे आपने, तो मैं मिटा देता हूँ इसको पहले दूसरे को। चौथा लिखिए समुच्चय जीव का, समुच्चय जीव में औदारिक शरीर का, औदारिक शरीर के सर्वबंध का, औदारिक शरीर के सर्वबंध का समय, सर्वबंध का अंतर, सर्वबंध का अंतर, सर्वबंध का जघन्य व उत्कृष्ट अंतर, उत्कृष्ट अंतर को स्पष्ट कीजिए। समुच्चय जीव में औदारिक शरीर के सर्वबंध का जघन्य व उत्कृष्ट अंतर स्पष्ट करना है, बताना है किस प्रकार से आया, क्यों आया, वो कारण आपको बताना है। इसके बाद पांचवा है हमारा एक प्रश्न है कि बेक्रिय लब्धि करने वाले, बेक्रिय लब्धि करने वाले औदारिक शरीरी जीव, औदारिक शरीरी जीव बेक्रिय के प्रथम समय में काल कर सकते हैं क्या? कहने का मतलब है
क्योंकि इससे हमारे आगे के अभी काम आएगा। ये जो लब्धि करता है, अगर मान लीजिए कोई भी मनुष्य क्रियांश व्यक्ति लब्धि करता है, तो व्यक्ति लब्धि प्रारंभ करते ही पहले समय में वो काल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपको आंसर देना है, हाँ या नहीं। तो ये 5 प्रश्न है आपके, ये 5 प्रश्न आपको जो है वो विनोद सर, तीसरा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। एक प्रश्न और लिख लीजिए, क्योंकि ये तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए एक प्रश्न और लिखा देता हूँ। ये अभी जो लिखा है 5वां, इसलिए 6ठा प्रश्न और लिख लीजिए, एकदम इजी है। केवल मात्र जो अपन ने अभी 11 बोल का लिखा, तो 11 बोल का सकाय आश्री अंतर स्पष्ट करना है, वो किस प्रकार से आता है, कितना है और क्यों आया है, वो हमको लिखना है। ये आपके 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन का बराबर आंसर लिख करके जो है वो कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। आज जिसका भी अगर आपको जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? यूं हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर थर्ड क्या दीजिए। बोला था मैंने, मिटा दिया। हाँ सर, हाँ बोल थर्ड था शायद व्यक्ति लब्धि वाला था, उसका जगन्य उत्कृष्ट नहीं। देशबंद कितना होता है, हाँ व्यक्ति सर, लब्धि करने वाले वायु का एक जीव का देशबंद की स्थिति कितनी होती है? उत्कृष्ट देशबंद कितना होता है। हाँ सर, अब मैं एक एक करके डाउट्स, उषा जी। अब जिसने भी लिखे हैं पूरे, वो उन क्वेश्चनों को रिपीट कर देंगे। जयचंद्र साहू जी, हेलो, बोलिए उषा जी, बोलिए, आवाज आ रही है। 5वां क्वेश्चन लिखाया था मैंने, कोई भी जैसे मान लीजिए औदारिक शरीर वाला जब व्यक्ति लब्धि करता है, तो उस व्यक्ति लब्धि के प्रथम समय में वह काल कर सकता है क्या? कहने का मतलब कोई भी जीव अगर व्यक्ति लब्धि कर रहा है तो व्यक्ति लब्धि करते हुए काल कर सकता है क्या? ये भी आप दे सकते हैं। तो ये जयचंद्र साहू जी, हाँ जय जिनेन्द्र, अब किसी का कोई भी डाउट हो तो आप विग्रह गति को तो बाटा बहती अवस्था भी बोलते हैं। विग्रह गति आवाज को नहीं आ रही बाटा बहती बराबर। अवस्था भी बोलते हैं। अविग्रह गति क्या होती है? हाँ? अविग्रह गति क्या होती है? जो भी पूछ रहे हैं उनकी आवाज बराबर नहीं आ रही है सर। गुरुजी ये पूछ रहे हैं विग्रह गति को तो बाटा बेती अवस्था। आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप में विग्रह भेज दो। गति को तो बाटा बहती अवस्था बोलते हैं। अविग्रह गति क्या होती है? सीधा सा अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो इस 5वें क्वेश्चन को लिख लीजिए, व्यक्ति लब्धि करते हुए काल कर सकता है क्या? व्यक्ति लब्धि में जीव काल कर सकता है या नहीं, बस व्यक्ति लब्धि में जीव काल कर सकता है नहीं कर सकता, ये अपने को पता है। हेलो, हाँ, अब किसी का भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, जय जिनेन्द्र सर, बोलिए बोलिए उषा जी, आवाज आ रही है। विग्रह गति को हम बाटा बहती अवस्था भी बोलते हैं। अविग्रह गति क्या होती है? विग्रह गति अविग्रह गति के बारे में। हाँ, विग्रह गति और अविग्रह गति, देखिए इनको मैं मिटा रहा हूँ, मैं इनको साफ कर रहा हूँ। हाँ गुरुजी, हाँ। कोई भी जीव जब काल करता है और काल करके जब वो अपने जहां पर भी उसको जन्म लेना होता है, हाँ, तो वहां पर पहुंचने के लिए बीच में जो रास्ता होता है जिसको हम बाटा बेती अवस्था कहते हैं, हाँ, वो बाटा बेती अवस्था अगर मान लीजिए केवल एक समय की ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हाँ, हम उसको बोलते हैं अविग्रह गति। उसको हम क्या बोलेंगे? अविग्रह गति बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जीव यहाँ पर है और इस जीव को मान लीजिए यहाँ उत्पन्न होना है। इस जीव को क्या होना है? यहाँ उत्पन्न होना है।
तो यहाँ उत्पन्न होने के लिए वो सीधा यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जीव का स्वभाव होता है ऊपर जाना, ऊपर ही और क्या करता है, गमन करता है। तो इस कारण से उसको जहां भी जन्म लेना होगा, मान लीजिए, तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ है और यहाँ जन्म लेना है, जब तो वो सीधा किससे चला जाएगा, ऋजु गति से चला जाएगा, जिसको हम अविग्रह गति या ऋजु गति बोलते हैं। अच्छा। तो वो एक समय की ही होती है, तो वो एक समय का कोई विभाग नहीं होता। इस अच्छा। कारण से उसके अंदर जीव जो है वो क्या होता है, उसको हम ऋजु गति बोलते हैं कि वो एक समय में ही कहाँ पहुंच जाता है, उसके बीच में कोई अंतराल नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ऋजु गति, एक समय में ही अपने स्थान पर चले जाना। अच्छा। बहुत से जीव होते हैं जो विग्रह गति से जाते हैं, है ना, तो वो 3 समय में भी पहुंचते हैं, 2 समय, 4, 3 समय तक में भी पहुंचते हैं, लेकिन 2 समय ही जीव क्या रहता है, अनाहरक रहता है। अच्छा। विग्रह गति यानी कि अनाहरक अवस्था जो है वो 2 समय की बताए, तत्वार सूत्र में भी आता है, एकम दो अनाहारक है। एक या 2 समय तक जीव क्या रहता है, अनाहारक रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जीव को यहाँ जन्म लेना है या यहाँ जन्म लेना है, मान लीजिए, तो जैसे ये यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में ये यहाँ पर क्या कर जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर क्या कर सकता है, वो जन्म ले सकता है। कोई जीव ऐसा भी होता है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये लोक का चित्र है, कोई बताते हैं, जैसे मान लीजिए लोक का चित्र है, मान लीजिए त्रसनाड़ी है, कोई जीव को मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर के और यहाँ पर जन्म लेना है, मान लीजिए यहाँ पर लेना है, तो वो पहले इधर सीधा नहीं जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, क्योंकि पहला स्वभाव होता है जीव का ऊपर उठना, इसलिए पहला जाएगा, इसके आगे रास्ता नहीं, वो निश्चित वो क्या करेगा, आगे जाएगा। तो आगे कहीं पर भी जाकर के अगर मान लीजिए सीधा जाएगा, मान लीजिए, तो यहाँ पर भी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर किसके क्या रह सकता है, यहाँ पर वो आड़ आ सकती है, इसीलिए वो मान लीजिए यहाँ से सीधा ऊपर गया, फिर यहाँ पर जाकर के क्या कर सकता है, जन्म ले सकता है। अच्छा। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं जो मोड़ खा करके जाता है, तो 2 या 3 मोड़ खा करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, उसको अपन बोलते हैं विग्रह गति। अच्छा। या वक्र गति भी जिसको बोला जाता है। अच्छा। तो ये जो अवस्था है इसी को हम बाटा बेटी अवस्था कहते हैं। हाँ। इसके अंदर ये बाटा बेटी अवस्था और इसके अंदर ये बाटा बेटी अवस्था। अच्छा। तो हो गए ऋजु गति, सरल गति, क्योंकि यहाँ पर ये केवल मात्र एक समय में वहां पर पहुंचे, इसको बोलते हैं ऋजु गति या अविग्रह गति। और इसके अंदर ये मोड़ खा करके जाता है, इसलिए अपन बोलते हैं इसको विग्रह गति या वक्र गति भी कहते हैं इसको। तो ये है होता है अपना विग्रह गति और अविग्रह गति। और एक और था, अपने समुचे जीव का सर्वबंध का उत्कृष्ट लिया था ना, सर्वबंध का उत्कृष्ट स्थिति 33 साग्रोपम प्लस करोड़ पूर्व प्लस एक समय। आवाज नहीं आ रही, कोई भी कुछ पूछ रहा है। हेलो। हाँ, आज से संबंधित अगर किसी की भी और कोई जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। विनोद सा आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही, आपकी आवाज दब रही है। विनोद साहब हैंड फ्री लगा लीजिए, तो फिर या तो विनोद साहब हैंड फ्री लगा लीजिए। हेलो। सौरभ सा चैट बॉक्स में डालिए, वो देख लेंगे। वो टाइप करना पड़ेगा ना? नहीं सौरभ सा आप बोलिए, आप ना डाला है क्या? हेलो, में डाला है, स्टेट में डाला है। समुचय जीव का सर्वबंध उत्कृष्ट स्थिति 33 साग्रोम प्लस। आवाज किसी की नहीं आ रही मुझे। विनोद साहब हैंड्स फ्री लगा लीजिए। अभी आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हेलो। हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। ये सर्वबंध का समुचे जीव का उत्कृष्ट स्थिति बताया ना आपने, 33 साग्रों प्लस करोड़ पूर्व प्लस एक समय का। वो 1 करोड़ की स्थिति पूर्व करके 33 करोड़ की स्थिति में जाएगा, तो पहले वो एक समय का सर्वबंध तो करेगा ना? हाँ, तो वो उसका वेक्रिय का कर रहा है ना, वो तो सर्वबंध। वो एक बार कीजिए ना। सर्वबंध तो कर रहा है, लेकिन वेक्रिय का कर रहा है ना, अपने को औदारिक का अंतर निकालना है। वो एक बार वापस समझा दीजिए भाई। अपन जो अंतर निकाल रहे हैं ना, वो निकाल रहे हैं किसका?
औदारिक का, औदारिक के सर्वबंध का अंतर निकाला है अपन ने। तो औदारिक के सर्वबंध में जैसे सबसे पहले तो वो औदारिक में रहेगा, मतलब उसने औदारिक शरीर में सर्वबंध कब किया, फिर उसके बाद वापस औदारिक शरीर में वो सर्वबंध कब करेगा, उसके बीच में कितना काल निकलेगा, वो अपने को इसके अंदर बताना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की स्थिति हो गई, ये हो गई करोड़ पूर्व, ये करोड़ पूर्व की स्थिति हो गई। यहाँ पर प्रथम समय के अंदर, यहाँ पर इस करोड़ पूर्व की स्थिति के अंदर प्रथम समय के अंदर यह जीव कोई भी या मनुष्य या कोई भी है, तो ये यहाँ पर रहा हमारे सर्वबंध वाले। प्रथम समय में क्या रहा, इसके सर्वबंध हुआ, बराबर ना। अब प्रथम समय में जब सर्वबंध हुआ और बाकी फिर बाद में औदारिक का देश बंद चल रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ से लेकर के और इसका पूरा करोड़ पूर्व तक जो है वो क्या चल रहा है, औदारिक का देश बंद चल रहा है। फिर यहाँ से ये काल करके तुरंत कहाँ चला गया, प्लस 33 सागर में चला गया, चाहे वो अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्ध में ले लीजिए, चाहे वो सातवीं नारकी में ले लीजिए, वहां पर चला गया। वहां पर जाते उसके पहले समय के अंदर हालांकि सर्वबंध होगा, लेकिन वो किसका होगा, वेक्रिय का होगा। वो किसका सर्वबंध होगा, वेक्रिय का होगा। अपन अंतर निकाल रहे हैं औदारिक के सर्वबंध का, अपन अंतर किसका निकाल रहे हैं, औदारिक के सर्वबंध का। तो सर्वबंध तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वो सर्वबंध किसका हो रहा है, वेक्रिय का हो रहा है, औदारिक का नहीं हो रहा। फिर 33 सागर वो पूरा का पूरा रहा कंप्लीट। तो 33 सागर जो वहां पर रहा और वहां से वापस वो किसमें आया, मनुष्य में आया। ठीक है, अगर अनुत्तर विमान वाला है तो मनुष्य में आ जाएगा, सातवीं नारकी वाला है त्रियंश में आ जाएगा मान लीजिए। लेकिन वो जहां कहीं पर भी आ रहा है वहां पर आते ही और उसके वो किससे आया, फिर विग्रह गति से आया। किससे आया, वो विग्रह गति से आया। तो विग्रह गति से आएगा तो दो समय वो क्या रहेगा, अनारक रहेगा, बराबर ना। तो यहाँ पर प्लस 2 समय और क्या कर दीजिए, न तो वहां सर्वबंध है और न ही देश बंध है, न तो देश बंध है और न ही सर्वबंध है, दोनों ही नहीं है ना उस जगह पर। अब दोनों नहीं है वहां पर। फिर तीसरे समय के अंदर वो क्या कर लेता है, सर्वबंध करता है। तीसरे समय में क्या किया, सर्वबंध किया। तो ये पूरा का पूरा काल जो है अपना यहाँ तक का, यहाँ पर ये पूरा देश बंद रहा। तो यहाँ पर 2 समय अपन ने काउंट किया, तो एक समय यहाँ पर ये करोड़ पूर्व के अंदर सर्वबंध का है ना, तो ये हमको कम करना पड़ेगा। तो एक समय जब हमने यहाँ पर कम कर दिया तो ये 2 समय में से यहाँ पर एक समय काउंट कर लो, एक समय कम करना पड़ेगा अपने को। तो इसलिए करोड़ पूर्व प्लस 33 सागर प्लस एक समय रह जाएगा। तो उसके बाद में पक्का औदारिक का क्या कर लेगा, फिर वो सर्वबंध करेगा। इस कारण से औदारिक के सर्वबंध का अंतर उत्तर 33 सागरोपम प्लस करोड़ पूर्व प्लस एक समय रहेगा। धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा लीला जी सालेचा, प्लीज एड्रेस अनम्यूट कर ली। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है आपको, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है, आवाज आ रही सर मेरी, आ रही लीला जी, बोलिए प्लीज अपना क्वेश्चन मेरी फरमाइए। आवाज आ रही सौरभ सर? आ रही, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है, बोलूं मैं, प्रश्न बोलूं अभी? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ प्रश्न बोलूं मैं अभी? हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कभी तो विग्रह गति से बेचते हैं और कभी अविग्रह गति से बेचते। जैसे जघन्य में तो पहले विग्रह गति आती है और उत्कृष्ट में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में विग्रह गति नहीं लेते, बाद में अविग्रह गति लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको, ये थोड़ा मतलब क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बराबर है आपकी बात, आपको समझा मेरा प्रश्न? हाँ थैंक यू। कोई जगह अपन अविग्रह गति से बेचते हैं, कोई जगह विग्रह गति से बेचते हैं, ठीक है ना। ये अपन यहाँ पर जो है ना वो स्थिति बताने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। जब जघन्य स्थिति बताई जाती है मान लीजिए, तो जघन्य स्थिति कैसे बनेगी हमारी, तो जघन्य स्थिति को बताने के लिए ही हमको क्या करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसे भगवान ने बताया कि कोई भी जीव अगर मान लीजिए विग्रह गति से जाएगा तो उसके अंदर काल बढ़ जाता है,
काल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि दो समय वहां पर कोई जगह पर वो काल बढ़ जाता है और कोई जगह पर वही काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ। तो इसलिए जगन्य और उत्कृष्ट दोनों को बताने के लिए हमको जो है वो क्या करना पड़ता है, विग्रह और अविग्रह गति को क्या किया जाता है, बताया जाता है कि कोई जगह विग्रह गति से आएगा, कोई जगह अविग्रह गति हाँ। से जाएगा। जैसे मान पर वो लीजिए थोड़ा अभी यही लिया आपने, जैसे मान लीजिए अभी यही लिया, ये जैसे अभी मान लीजिए लिया, अभी बाद में, हाँ स्टार्टिंग में अविग्रह गति है, जैसे बाद में मान लिया लीजिए विग्रह गति। जैसे अभी एक सेकंड, जैसे अभी आपको हाँ। ये बता देता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जैसे जी, मान लीजिए यहाँ पर प्रथम समय लिया अपन ने, बराबर ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर उत्कृष्ट औदारिक का क्या निकाल रहे हैं अपन, देशबंध निकाल रहे हैं। हाँ जी, वे हाँ जी, औदारिक का उत्कृष्ट सॉरी सर्वबंध निकाल रहे हैं कि औदारिक का बराबर। सर्वबंध कब होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर मान हाँ। लीजिए हम यहाँ पर पहले भाव के अंदर, हाँ अगर जी, पहले भाव के अंदर ये प्रथम हाँ। समय की जगह पर मान लीजिए यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, विग्रह गति वाला ले लिया, ये क्या ले हाँ लिया अपन जी, ने, ये हाँ, 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 विग्रह हाँ, गति ले लिया मान लीजिए। तो हाँ इसके जी, अंदर ये दो समय, तो कुल मिलाकर के करोड़ पूर्व के अंदर 3 समय कम हो गए ना, हाँ 3 समय कम हो जाते, हाँ 3 बराबर, समय कम हो बराबर, जाए, बराबर ना, 3 समय कम हो हाँ, जाएगा फिर। बराबर है। हाँ जी, हाँ जी, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। अच्छा, विनोद सर आवाज नहीं आ रही है सर। आप नहीं, म्यूट हो गए विनोद नहीं जी। कोई बात नहीं सर, वो नेटवर्क इशू होगा, स्टक हो गया उनका। हाँ नेटवर्क इशू अभी आ नहीं आ रही, बिल्कुल अभी आ रही, बिल्कुल। अभी हाँ? अभी आ रही, अभी आ अभी आ रही है। हाँ ये चीज समझ में आ नहीं आई, करोड़ पूर्व के अंदर 3 समय कम हो जाएंगे ना अगर यहाँ पर विग्रह गति ली, तो ये चीज समझ में आई। बराबर, बराबर है। हाँ आगे हाँ नहीं, हाँ हाँ फिर वो यहाँ से 33 सागर में गया पूरा का पूरा, हाँ जी, हाँ जी, तो वहां पर औदारिक का उसके सर्वबंध नहीं है, ठीक है। हम्म, तो हाँ 33 जी, सागर हाँ और जी, करोड़, बरा देखो एक एक चीज को ध्यान में लीजिए, 33 हाँ सागर जी, और करोड़ पूर्व में 3 समय कम हो गया अब, हाँ 3 समय कम हो जाएंगे, बराबर। बराबर ना, दोनों को मिला हाँ करके। हाँ हाँ फिर अपन हाँ मान लीजिए उनको विग्रह गति से ले रहे हैं वापस, हाँ हाँ 2 बार वापस ले किससे लिया। ले हाँ रहे हैं अपन, वापस विग्रह गति से ले रहे हैं, तो 2 समय और हो गए यहाँ पर, हाँ और कम हो जाएंगे। हाँ ऐड हो जाएंगे ना, 2 और हो जाएंगे ना यहाँ पर। हाँ 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 ये क्या हो गया अपना, 2 समय अगर अपन किससे ले रहे हैं, तो यहाँ विग्रह पर गति क्या से। हुआ अपने, जब 2 समय यहाँ पर लेंगे, अगर मान लीजिए हाँ क्या जी, लेंगे अपन यहाँ पर विग्रह 2 समय गति से। विग्रह गति से ले रहे हैं, हाँ किससे ले जी, रहे हैं, हाँ विग्रह गति से। यहाँ पर जब पूरी को अपन काउंट करेंगे ना, तो हाँ यहाँ पर 2 हाँ समय जी, अधिक हो जाएगी अपने, क्या हो जाएगी, हाँ एक समय की जगह पर कितना समय अधिक अधिक हो हो जाएगा अपना, 2 समय अधिक हो हाँ जाएगा अपने को, अच्छा। sorry, 2 समय कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाँ 3 समय हाँ लगे, यहाँ 2 समय है, अगर इस 2 समय हाँ को हटा दोगे मान लीजिए, तो यहाँ पर 1 समय रह गया, तो 2 समय हमारी कम हो गई स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति के अंदर ये 2 समय हमारा क्या हो गया, कम हो गया, अपने कम को हो उत्कृष्ट गया। निकालना है, तो उत्कृष्ट हाँ बताने के लिए अपने ने यहाँ पर क्या लिया, केवल प्रथम समय लिया है, 2 समय नहीं लिया। इसलिए यहाँ अविग्रह गति ली। हाँ, अच्छा, इसीलिए मत, यहाँ पर अपन ने क्या लिया, अविग्रह से लिया है, यहाँ मतलब आगे कम विग्रह से से कम, लिया या हाँ अविग्रह से मतलब लिया, कम से कम समय, कम से कम समय माइनस होना चाहिए। बिल्कुल। उत्कृष्ट समय। माइनस भी अगर कम होगा तो स्थिति कम हो जाएगी ना, और अगर एक हाँ समय नहीं होगा हाँ तो स्थिति बढ़ गई ना अपने तो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा करने के हाँ लिए क्या उसमें फॉर्मूला लगाना, हाँ विग्रह हाँ का लगना, अविग्रह का लगाना, ये हाँ, देखने बस के लिए कोई जगह अविग्रह लेते वो हैं, कोई जगह, लॉजिक थोड़ा सा हाँ, आया ध्यान में, बराबर आगे ध्यान में आया आपके। सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट, बस मेरा एक ही प्रश्न। ओके सर, नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा उज्ज्वला जी बैद, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, सकाय आश्री में 4 बोलों का देशबंद अंतर एक समय कैसे आया जगन्य? किसमें, सकाय आश्री 4 बोलों में देशबंद का भाई जगन्य देखिए, देश का ये तो एकदम इजी है, देखिए कोई बात नहीं है आपको, देखिए कोई भी जीव है ना, वो अपन किसका निकाल रहे हैं, औदारिक सहकाय का निकाल रहे हैं अंतर। मान लीजिए कोई भी जीव है औदारिक शरीर में रहा पूरा, औदारिक शरीर में रह के वो काल करके गया कहीं पर भी, मान लीजिए पृथ्वी काय वाला है, पृथ्वी काय में गया, अब वो पृथ्वी काय में गया वापस मान लीजिए, तो वहां पर पहले समय में वो क्या रहेगा, अविग्रह गति से गया, वो पहले समय में उसके क्या होगा, सर्वबंध होगा, पहले समय में क्या होगा, सर्वबंध होगा, यहाँ तक लास्ट तक उसके क्या चल रहा था, औदारिक का देशबंध चल रहा था, फिर वो अगले भाव में गया पृथ्वी काय में, तो उसके पहले समय में सर्वबंध हो गया, फिर वापस पहले समय के बाद उसके वापस औदारिक का क्या चालू हो गया, देशबंध हो गया,
तो औदारिक का सहकाय का अर्थात देशबंध का जो अंतर रहा वो जगह ने कितना रह गया, केवल मात्र जो सर्वबंध वाला है ना, उस समय तो उनके क्या नहीं रहा, देशबंध नहीं रहा ना। दो भाव का बीच का समय उसमें क्या हाँ, अपन दो भाव के बीच का समय जो एक समय सर्वबंध का रहेगा वो अंतर हो जाएगा देशबंध का, बिल्कुल बराबर। हाँ, आया समझ में। जय जिनेंद्र। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा पूर्णिमा जी को। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। मुझे ये कंफ्यूजन था, जैसे हम शुल्लक भाव में 3 समय कम कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं कि 2 समय विग्रह गति का, 1 समय सर्वबंध का। बराबर। पर सर तीसरे समय तो सर्वबंध है, उस तीसरे समय को क्यों गिना गया है अंतर में? भाई इसीलिए तो भाई सर्वबंध को, इसलिए देखो सर्वबंध क्यों गिना गया है, अपन क्या निकाल रहे हैं, सर्वबंध का अंतर निकाल रहे हैं। जी, इसका अंतर निकाल जी, रहे हैं, जी, सर्वबंध का अंतर सर्वबंध। निकाल। ये तो सर्वबंध है ना, अगर मान लीजिए भाई इसमें तो सर्वबंध किया ना जी, तो ये भाई, पहले सर्वबंध वाला तो इसमें तो सर्वबंध में है, तो अंतर तो 2 समय का निकालना चाहिए ना सब। जैसे हम देशबंध में 1 समय का अंतर निकालते हैं कि 1 समय सर्वबंध है, बाकी पूरा देश बंद है ना। ऐसे ही सर्वबंध में तीसरे समय सर्वबंध है, तो हमको 2 समय क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपने को आखिर में भी जीव के अंत समय में भी देश बंद था, तीसरे समय में भी देश, उसको तीसरे समय भी सर्वबंध है, सॉरी, तो वो 2 समय क्यों नहीं लिया गया? अपन पहले सर्वबंध, देखिए सर्वबंध से सर्वबंध का अंतर निकाल रहे हैं। पहली बात जी, हमारा जो कंफ्यूजन है आपका, हम देशबंध से सर्वबंध का अंतर नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर अपन अंतर निकाल रहे हैं सर्वबंध से सर्वबंध का अंतर। जी हाँ, बिल्कुल बराबर ना। हाँ, तो सर्वबंध अभी जैसे आप कह रहे हो भाई 2 समय वो लेते बीच में, तो वो जो 2 समय लेते हैं ना, वो तो किसका होता है, हमारा केवल मात्र देशबंध से सर्वबंध के बीच का अंतर हो गया, वो तो 2 समय। बराबर ना, विग्रह गति का। जी, हम यहाँ पर ले रहे हैं सर्वबंध। जैसे मान लीजिए अभी कोई जीव ने सर्वबंध किया, जी, वापस वो सर्वबंध कब करेगा, ये अपना मैटर है। बराबर ना, ये अपना आंसर है, ये क्वेश्चन है। अभी मान लीजिए 2 समय यहाँ पर अपन ने लिए क्या, विग्रह गति के, और तीसरा समय लिया अपन ने किसका, सर्वबंध का। हाँ, तो तीसरे समय में तो सर्वबंध में आ गया ना सब। हाँ, तीसरे समय में तो सर्वबंध में आ गया वो। हाँ, तो तीसरा सर्वबंध हो गया ना, तीसरा सर्वबंध हो गया ना। हाँ, तो इसलिए तीसरा समय को क्यों गिना गया है? इसके पहले का जो भाव था ना, इसके पहले का आप कह रहे हो, इसके पहले देशबंध चल रहा था उसके। नहीं, ये नहीं कहना चाह रही हूँ सर मैं, शायद आपको मेरे को समझाना नहीं आ रहा है, बताना नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे मान लीजिए शुल्लक भाव में पहले समय वो सर्वबंध में था, पहले समय में नहीं ले रहे अपन, तीसरे समय में ले रहे हैं। तीसरे समय में ले रहे हैं, तो 2 समय उसके कम हो गए। बराबर। और आगे भी हम उसको ऋजु गति से यदि ले रहे हैं, तो पहले समय में ही सर्वबंध आ गया ना सर, 2 समय ही तो कम हुए। विनोद साहब पहले इनको बोलो, इनका क्वेश्चन क्या है, ये क्या निकालना चाह रहे हैं, ये सब बहुत कंफ्यूज हो गए लग रहा है। देखिए भाभी जी, मैं बताऊं आपको जी, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है अपना, जैसे आपने जो है वो 4 भाव का पूछा, बराबर ना। आपका ये 4 भाव, इसका पूछा आपने 7 बोलों का पूछा है आपने मेरे को। जैसे मान लीजिए अगर औदारिक शरीर के समुच्चय जीव का जो अंतर निकाला था ना अपन ने, जो सर्वबंध का, एक शुल्लक भाव में 3 समय कम निकाला था। इस क्वेश्चन का आंसर ये जो दिया हुआ है ना सर्वबंध का, इसको समझने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए, 2 से 3 घंटे। भाई ये 3 समय आखिर आया तो कैसे, जो आपका प्रश्न उठ रहा है ना वही मेरा उठा था। मुझे लगभग इतना समय लग गया उसको समझने में, भाई इसको क्या करें। 2 समय यहाँ पर विग्रह गति पे कम हो रहे हैं, कल एक समय जो सर्वबंध हो रहा है, फिर वापस मान लीजिए जा रहा है पहले समय में उसके सर्वबंध है, तो ये 2 समय भी कम करने चाहिए। सर्वबंध का अंतर आखिर ऐसा कैसे आ रहा है, तब सोचने के बाद लगा भाई अपना आंसर उसमें बिल्कुल से दिया हुआ है। कंफ्यूजन केवल इतना होता है हमारा को आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन का मतलब होता है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आज हमारे जो औदारिक का सर्वबंध है, जी, जो औदारिक का सर्वबंध है, वापस में औदारिक का सर्वबंध कम से कम कब करूंगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बिल्कुल बराबर ना। बिल्कुल।
कम से कम। अब आप जो है ना वो थोड़ा सा, अगर आपके पेपर हो तो आप, अगर आपको जैसे मान लीजिए लिखा पन्ने 3, भाई 3 समय हटा दिए, सरबंध की 256 समय में 3 समय कम रह गए, इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि भाई इससे कम समय हो सकता है अपने, वो थोड़ा सा आप मुझे अगर समझ में आया होगा आपको थोड़ा, तो वो निकाल के बताइए थोड़ा कि इससे कम समय कुछ हो सकता है क्या अपने। मुझे इसलिए 2 समय लग रहा था साहब कि हम मान लीजिए उसको पहले अविग्रह गति से भेजेंगे, मिच्छा में दुक्कड़म पहले विग्रह गति से भेजेंगे, ये पहला विग्रह गति हो गया, 2 समय कम कर दिया, 2 समय हो गया। अब उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे तो अंतर कम रहेगा, तो हमने अविग्रह गति से भेजा, ठीक हो गया सब। तो उसमें तो पहले समय में उसका सर्वबंध हो गया अविग्रह गति से हो गया। तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि जो पहले वाले भाव में जो 2 समय कम थे वो 2 समय ही होने चाहिए, तीसरा, क्योंकि तीसरे समय में भी सर्वबंध था और पहले समय में भी सर्वबंध है। देखिए अब समझिए, आपकी बात मेरे समझ में आ गई है। देखिए तीसरे समय में भी क्या कर रहा है वो, सर्वबंध कर रहा है, क्या है उसके, सर्वबंध है ना जी। अब अपन सर्वबंध होने के बाद अंतर निकाल रहे हैं कि वापस सर्वबंध कब रहेगा। अच्छा, होने के बाद अंतर निकाल रहे हैं, अंतर कैसे तो होता है? हाँ, इसमें फिर मुझे इसलिए कंफ्यूजन आया, मैं बीच में 1 मिनट फिर बोल रही हूँ कि जब हम देशबंद का अंतर निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपने को 1 से और 10 के बीच का अंतर निकालना है, तो वो बीच वाले रहेंगे ना, 10 को और 1 को थोड़ी काउंट करेंगे अपन। पर सर देशबंद में तो हम ऐसा ही कर रहे हैं ना, देशबंद में तो सिर्फ हमने एक समय सर्वबंध का ही कम किया है। हाँ तो भाई देशबंध में सर्वबंध का एक ही समय बीच का सर्वबंधित आ रहा है, वापस देशबंध चालू हो गया, वो सामान्य देशबंध था, इस कारण से वो सकाय में भी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा ना, उसमें कोई ऐसा बीच में कुछ ऐसा वो नहीं आ रहा, बस एक समय तो कम हो रहा है, तो इधर का देशबंध उधर भी देशबंध चालू। हाँ आपके कथनानुसार तो अगर देशबंध को भी अपन चालू कर, अगर वो मानते अगर, तो देशबंध इधर भी पहले समय में हो रहा है, सर्वबंध के वापस देशबंध चालू कर दिया, तो सर्वबंध एक ही समय रहा ना बीच का उसमें। तो हाँ तो एक समय सर्वबंध रहा, बस यही मैं पूछना चाह रही थी कि सर्वबंध यदि एक समय रहा तो हमने एक समय का डिफरेंस माना, बराबर है ना, दोनों तरफ हमने देशबंध को गिना है और उसमें दोनों तरफ सर्वबंध में से एक सर्वबंध को कम कर दिया। देशबंध का अंतर कितना रहा फिर बताइए ना आप। देशबंध का एक समय रहा, मैं बिल्कुल, मेरे समझ में आ गई ये चीज, पर मेरे को सर्वबंध में इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। अपन ने उसके अंदर देशबंध वाला नहीं गिना और दोबारा देशबंध कर रहा है वो भी नहीं गिना, केवल बीच का ही गिना है ना अपन ने। हाँ तो इसमें भी दोनों तरफ सर्वबंध को नहीं गिनेंगे तो 2 समय होगा ना सर। तो नहीं गिन रहे, हाँ तो नहीं गिन रहे ना अपन, सर्वबंध को कहाँ गिन रहे हैं, ये सर्वबंध हो गया तीसरे समय में, बराबर है, 3 समय नहीं गिन रहे ना अपन, ये नहीं गिन रहे ना 3 समय। इसके बाद पूरा 256 आवली का चला और फिर पहले समय के अंदर ही क्या हो गया, वो सर्वबंध हो गया अपने, तो उस सर्वबंध को नहीं गिन रहे ना अपन, पहले समय वाले सर्वबंध भी नहीं गिन रहे अपन, और इधर ये 3 समय भी नहीं गिन रहे, बराबर ना, तो 256 आवली में 3 समय कमी तो रहेगा ना अपना। जी 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 सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। ठीक है सर, आज इसी के साथ मैं सेशन यहीं खत्म करना चाहूंगा। बाकी सब लोगों से बहुत बहुत क्षमा याचना, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे। नहीं तो संगीता जी कल 10:45 को डाउट सेशन। हाँ सर 15 मिनट डाउट्स के लिए रख लेंगे और फिर 11 बजे कल 11:45 को जुड़ते हैं विनोद सर। तो आज के जो भी डाउट्स है प्लीज 11:45 को हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि आज समय सीमा के कारण हम डाउट्स नहीं कर सकते, कल 11:45 बजे हम मिलेंगे, डाउट सेशन खत्म करके फिर 11 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, पधारे हुए सभी जन को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हाँ सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मुझे यहाँ सीखने का जो आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप सबका अच्छा पुरुषार्थ है, नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश करूंगा, मेरी कमजोरी है, मैं और कोशिश करके ध्यान में लेकर के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, धन्यवाद सर, विनोद सर बहुत बहुत धन्यवाद, सौरभ सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि है ना, एक